चलो यारो। तो ओके गाइज, अब हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने जो फर्स्ट सीरीज था ना, सेक्शन नंबर 149 से लेकर सेक्शन नंबर 172, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा तुम्हारे बैच के अंदर एक स्पेशल बात हो गई सर। वो स्पेशल बात क्या है? जस्ट होल्ड ऑन गाइज। ठीक है, स्पेशल बात क्या है कि आप लोगों के लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट क्या अवेलेबल करा दिए, सारे के सारे मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच के भी क्वेश्चन अवेलेबल करा दिए। मतलब सेक्शन नंबर 149 अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा 149 पर लगभग 19 के स्टडी डिस्कस किए मैंने। और किसी भी चैप्टर को अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, ये आपने वो चैप्टर जेन्युइनली अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये कैसे पता चलता है? जब आप उस चैप्टर की केस स्टडीज को सॉल्व करते हो। समझ में आ रहा है guys? तो बड़ा सिंपल तरीका था। मैंने क्या किया, सारे के सारे सेक्शन पढ़ाए, सारे के सारे सेक्शन लर्न कराए। हर क्लास में पुराने क्लासेस को मैंने क्यूमुलेटिव रिवीजन दिलवाया, और साथ ही साथ में मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस के बैच भी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी। इससे ज्यादा क्या ही करूं? इससे ज्यादा अगर कुछ करना है ना, वो तुमको करना है, तुम्हारे घर वालों के लिए। समझ में आ रहा है बड़ा? बिकॉज ये जो सपना है ना, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है, कहीं ना कहीं अपनों का है, अपने घर वालों का भी है। तो इफ़ यू रियली वांट कि आप अपने घर वालों के आंखों में खुशी के आंसू देखने जाते हो ना, वर्क हार्ड। जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा मेहनत करो। बिकॉज द डे व्हेन यू विल बिकम अ प्रोफेशनल पर्सन ना, उस दिन ये सारी चीज़ें रिवॉर्डिंग लगती है कि यार जो स्लीपलेस नाइट थी हम लोगों के, जो सेक्रीफाइस थे, जो हमारे एफर्ट्स थे, और जो हमारे घर वालों का स्ट्रगल होता है हम लोगों के लिए, ईच एंड एवरीथिंग इज वर्थ वॉचिंग। है ना? सब कुछ पे ऑफ हुआ ऐसा लगता है, बट फॉर दैट पर्पज यू हैव टू वर्क हार्ड। अदर ऑप्शन में समझ इस बात को। समझ में आ रहा है? चलो यारो, एकदम आराम से शुरू करते हैं आज वाली क्लास के साथ में। तूफान मचाएंगे गाइस। बहुत ही प्यारा चैप्टर, मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। क्या मालूम क्यों? बिकॉज बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी, और जहां पर टेक्निकलिटी है उधर हम है। जिधर टेक्निकलिटी है उधर हम है। ठीक है, चलो। सर क्या करना है इस नोट्स में? देखो, सब कुछ हैंड रिटन नोट्स है। आप लोगों को नोटिंग में बाद में करवा दूंगा। पहले चीजों को बहुत डिटेल में समझो, और यहाँ से समझना हो गया बेटा। जो मैंने आपके नए बुक्स बनाए हैं, उस बुक्स के भी मैं क्या कर लूंगा, आप लोगों को सारी चीजें अंडरलाइन करा दूंगा। और ये सब कुछ होने के बाद में आप लोगों ने चीजों को नोट डाउन कर लेना। दैट्स इट, गेम ओवर। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलो शुरू किया जाएगा। इस सबसे पहला कंसेप्ट आता है गाइस अपना सेक्शन नंबर 173 से लेकर सेक्शन नंबर 195 तक हम लोग सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के अंदर हमारा पहला टॉपिक क्या आता है? बोर्ड मीटिंग। बेटा अब मुझे बताओ, एक बात जनरली मैं हमेशा बच्चों को पूछता हूँ, जिसका आंसर उनके पास जनरली होता ही नहीं है। कंपनी के अंदर दो लोग होते हैं, एक होते हैं कंपनी के मेंबर और एक होते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है तो उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। जब मेंबर की मीटिंग होती है तो बेटा उसको मेंबर्स मीटिंग क्यों नहीं बोलते, उसको जनरल मीटिंग क्यों बोलते हैं? बताओ, इस चीज का लॉजिक पता होगा तो आप लोगों को। तो जनाब, क्या लगता है? भाई देखो, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बट दैट इज नॉट दैट कॉमन, है ना? जनरल मीटिंग इसलिए बोलते हैं कि जब आप लोग सेक्शन नंबर पढ़ोगे, किसका? सेक्शन नंबर 101, तो बोलता है कि जनरल मीटिंग की जो आप नोटिस देते हो ना, वो आपको तीन लोगों को देना है। मेंबर को, डायरेक्टर को, बेटा, और साथ ही साथ में, सॉरी, मेंबर को, ऑडिटर को, डायरेक्टर को। मैड मतलब मेंबर, ऑडिटर और डायरेक्टर। तो क्या सिर्फ मेंबर ही इसी मीटिंग में आ रहे हैं? नहीं, डायरेक्टर भी आ रहे हैं, ऑडिटर भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है गाइस? इट्स अ जनरल मीटिंग, नॉट अ मेंबर्स मीटिंग। आर वी अंडरस्टैंडिंग? जल्दी बताओ, यस और नो। एंड दैट्स द रीजन। सर मेंबर मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो बेटा ऑफिशियल असाइनी या फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर। असाइनी आता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल, और लिक्विडेटर आता है इन केस ऑफ कंपनी। गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग? हम पढ़ रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग। सुनना इस बात को भी एकदम आराम से, कि जब भी कंपनीज एक्ट में कुछ लिखा होता है ना, कि मान के चलो दिस अ कंपनी। कंपनी कौन सी है? कंपनी का नाम है एमबीए चाय वाला। कौन सी कंपनी गाइस? एमबीए चाय वाला। क्या एमबीए चाय वाला चाय सुट्टा बार के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं? जॉइंट वेंचर क्रिएट कर सकते हैं लोग? कर सकते हैं, क्योंकि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है। लेकिन क्या एमबीए चाय वाला, आपको क्या लगता है, रिलायंस जियो के साथ में, रिलायंस जियो लिमिटेड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है? बोलते हैं इंडिया में अपन 6G सर्विसेज शुरू करेंगे। कर सकते हैं? नहीं। क्यों? एमबीए चाय वाले का धंधा है चाय का। रिलायंस का बिजनेस का है का बेटा, टेली कम्युनिकेशन। और डोंट यू थिंक एमबीए अगर तू इस बिजनेस में एंटर हो जाएगा तो वो तेरे ऑब्जेक्ट के बाहर ही है? यस और नो?
तो सुनना, एक बात मैं तुमको बताता हूँ, हम लोग सेक्शन नंबर 179 पढ़ेंगे, जहाँ पर यही बात मैं फिर से बोलूंगा कि एमबीए चाय वाला जो कार्य कर सकता है, जो जॉइंट वेंचर में एंटर हो सकता है चाय सुट्टा बार के साथ में, क्या खुद होके एंटर होगा? नहीं। तो किसके थ्रू एंटर होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब जो कंपनी कर सकती है वो बोर्ड कर सकता है। कंपनी को पावर मिलती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, कंपनी को पावर मिलती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और जो कंपनी कर सकती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकता है। और जो कंपनी नहीं कर सकती, जैसे 6G के सर्विस आउटसाइड ऑब्जेक्ट जाके कुछ कंपनी कार्य नहीं कर सकती, तो वो कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं कर सकता है। मतलब हर बोर्ड की पावर डिफर करती है कंपनी से कंपनी, कंपनी से कंपनी। अब सर, बोर्ड अगर कंपनी में कोई डिसीजन लेना चाहे तो उसके पास एक ऑप्शन है। एक तो वो बोर्ड मीटिंग में चले जाए, मतलब बोर्ड मीटिंग बुलाए, या फिर रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, मतलब आपको मीटिंग नहीं बुलाएंगे, आपके घर पे रिजोल्यूशन आएगा, घर से ही वोट कर देना, घर से ही वोट कर देना और अपना आंसर किसको भेज देना गाइस? आप कंपनी को बता देना, दैट्स इट। तो इन्हीं सारी चीजों को हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले इन्हीं सारी चैप्टर के अंदर, कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग बुलाता है, उसमें किस तरीके से रिजोल्यूशन पास करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब बोर्ड मीटिंग बुलाता है तो उसकी नोटिस कितने दिन पहले दी जाती है, क्या वो फिजिकली ही पर्सन प्रेजेंट होगा या वो ऑनलाइन माध्यम से प्रेजेंट होगा, समझ में आ रहा है क्या? ये सारी चीजें के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और डे डेट टाइम प्लेस क्या हो सकता है बोर्ड मीटिंग का, कहां पर पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ेंगे गए सेक्शन नंबर 179। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, ठीक है? सबसे पहला, अब क्या बोला गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग शुड भी, देखो अब मैंने क्या किया, हर एक टॉपिक को मैंने नंबरिंग किया है ना, कि अगर मैं बात करूं बोर्ड मीटिंग के बारे में, मैक्सिमम आप लोगों को क्या याद रखना है? सुनना, 6 पॉइंट। अगर आपने 6 पॉइंट समझ लिया तो बोर्ड मीटिंग में इससे ज्यादा याद रखना ही नहीं है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग के बाद में रिलैक्सेशन इन नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, है ना? इसके बाद में सर हम लोग क्या पढ़ेंगे? कुछ एग्जांपल देख लेंगे, काफी सारे केस लॉ देख लेंगे। फिर हम देखेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द बोर्ड मीटिंग की, किस तरीके से डायरेक्टर मीटिंग में अटेंड कर सकता है। फिर हम लोग देखेंगे नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, नोटिस के बाद में कुछ एडिशनल पॉइंट जहां से केस स्टडी बन सकती है, और लास्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे पढ़ने वाले। कहां पर सर? इस वाले सेक्शन के अंदर। क्या यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को जल्दी से बताओ क्लियर हुई या नहीं हुई गाइस? है ना? मैं भी कुछ कर रहा हूँ। अरे ठीक है, चलो। अब सर पहला क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग। सर एक कंपनी की बोर्ड मीटिंग के फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। तो देखो क्या लिखा है, कि जैसे भी कोई कंपनी का जन्म होता है, कंपनी का जन्म होता है, आपने सेक्शन नंबर 152 पढ़ा क्या? 152 पढ़ा क्या? और सेक्शन नंबर 152 सबसेक्शन 1 के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा गाइस? द कंसेप्ट कॉल्ड फर्स्ट डायरेक्टर। कि कंपनी के डे वन पर ही कंपनी के क्या पास होता है? एक फर्स्ट डायरेक्टर तो होता है। फर्स्ट डायरेक्टर मतलब हर वो डायरेक्टर जो कंपनी के पहले पहले डायरेक्टर बने, जिनको शेयर होल्डर ने अपॉइंट नहीं किया है। समझ में आ रहा है? तो ये जो फर्स्ट डायरेक्टर ये कॉल करते हैं क्या? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। तो बेटा फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कौन सा डायरेक्टर बुलाता है? जो डायरेक्टर कंपनी के मेंबर ने अपॉइंट किया है, या जो कंपनी का पहला पहला डायरेक्टर है? सर कंपनी का पहला डायरेक्टर कौन होता है बेटा? याद करना, जिसका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। और अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? साइलेंट है, तो आपका जो सब्सक्राइबर टू मेंबर है और जो इंडिविजुअल है वो ही आपका क्या बन जाता है? फर्स्ट डायरेक्टर बन जाता है। याद आ रहा है क्या? अब ये जो फर्स्ट डायरेक्टर जो पहली मीटिंग बुलाएंगे उसको बोलेंगे फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। दिस इज नॉट अ बोर्ड मीटिंग कॉल्ड बाय द नॉर्मल डायरेक्टर, इज अ बोर्ड मीटिंग कॉल्ड बाय द फर्स्ट डायरेक्टर। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? अब सर जो फर्स्ट डायरेक्टर ने फर्स्ट बोर्ड मीटिंग बुलाई है वो कितने दिन में होनी चाहिए? तो बोलते जैसे ही आपकी कंपनी का क्या हुआ? जन्म हुआ, इनकॉर्पोरेशन हुआ, इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर, 30 डेज, इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिन में हो जाना चाहिए? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो जाना चाहिए विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब एक वर्ड अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा होगा, तो वर्ड क्या आ गया? ऑफ। जब भी लॉ में वर्ड आता है ऑफ, ऑफ का मतलब क्या हो जाता है इसके आप मुझे बता सकते हो? जैसे मान के चलो, अगर अगर लॉ मेकर ने वर्ड ऑफ नहीं लिखा होता, और अगर लॉ मेकर ने लिखा होता, ये एक्चुअल है, ये क्या है गाइस? एक्चुअल है। अगर मानो
सपोज सपोज लॉ मेकर ने अगर ये लिखा रहता विद इन 30 days फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, डज दिस मेक एनी डिफरेंस गाइस? क्या इसमें कोई भी फर्क पड़ता था, कोई भी डिफरेंस आता था क्या? आप मुझे बताओ। अगर वर्ड ऑफ की जगह पे फ्रॉम लिखा होता, आप बोलोगे सर एज सच कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, एज सच कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बेटा बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देयर इज अ एक्ट कॉल्ड जनरल क्लॉज एक्ट 1987। जनरल क्लॉज एक्ट 1987 इसने बोला है कि अगर वर्ड फ्रॉम लिखा है किसी लॉ में, फ्रॉम है ना, तो बोलते हैं फर्स्ट डे को एक्सक्लूड कर देना। अगर किसी किस लॉ में अगर वर्ड लिखा है ऑफ, तो बेटा फर्स्ट डे को इंक्लूड कर लेना, फर्स्ट डे को इंक्लूड कर लेना। सर इससे एज सच फर्क क्या पड़ेगा? लॉजिकली देखो, अगर मान के चलो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी 2026 के अंदर, अब आपको बोला कैलकुलेट द फर्स्ट डे ऑफ द मीटिंग। अगर लॉ में वर्ड लिखा होता ना फ्रॉम, तो आप 1 जनवरी को एक्सक्लूड करते, 1 जनवरी को एक्सक्लूड करते, और 2 जैन से 30 days निकालोगे तो वो आपका क्या आएगा? इट मीन मोस्ट प्रोबेबली 31 जनवरी। मतलब कहना ऐसे गाइस आपका 2 जैन से डेट काउंट होता है, लेकिन वहीं पे वर्ड अगर ऑफ यूज किया है, मतलब आपकी मीटिंग 1 जैन को इंक्लूड करेंगे 30 जनवरी। समझ में आ रहा है कैसे सुनो? तो लॉ में ये देखो छोटी छोटी बातें होती है, मैं मानता हूँ कि फाइनल लेवल पे पढ़ रहे, इसके बाद में तुमको ये कोई नहीं बताने वाला है। तो ये सारी चीजें अपनी को एक बार की तो ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है? तो क्या बोला है विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखा है लॉ मेकर ने, ना कि विद इन 30 days फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। गाइस समझ में आया? तो पहली पहली बोर्ड मीटिंग मुझे बताओ कितने दिन में हो जानी चाहिए? अरे बताओ बेशर्मो। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अब सुनना, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग तो हो गई, इसके अलावा इन्होंने क्या बोला, इन एडिशन टू फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आपकी कंपनी में हर साल मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए एवरी ईयर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बोल रहा हूं मैं। हर साल मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, एंड द गैप बिटवीन 2 consecutive बोर्ड मीटिंग शॉल नॉट एक्सीड मोर देन 120 days। द गैप बिटवीन 2 consecutive बोर्ड मीटिंग, मतलब सर अगर मेरी बोर्ड मीटिंग 1 हुई है, अगर मेरी बोर्ड मीटिंग 2 हुई है, अगर मेरी बोर्ड मीटिंग 3 हुई है, और अगर मेरी बोर्ड मीटिंग 4 हुई है, तो बोले इन बोर्ड मीटिंग के बीच में जो गैप है ना, दैट शैल नॉट एक्सीड 120 days, शैल नॉट एक्सीड 120 days। ठीक है। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि अगर लॉ मेकर ने वर्ड की यूज किया है ईयर या फाइनेंशियल ईयर, क्या लगता है आपको? क्या वर्ड यूज किया है? ईयर। जब लॉ मेकर वर्ड यूज करता है ईयर, व्हाट डज इट मीन्स? तो यहां पर भी जब मैं ईयर का डेफिनेशन देखने जाऊं, तो बेटा कंपनी एक्ट 2013 इस पॉइंट पर है साइलेंट। क्या है? साइलेंट। क्योंकि इस ईयर वर्ड तो कंपनी एक्ट में डिफाइन किया ही नहीं है। तो जब भी कोई सेंट्रल लेवल का लॉ पढ़ते हो, मतलब जो पूरी इंडिया पर एप्लीकेबल हो रहा है, और आपको उसके रिस्पेक्टिव लॉ के अंदर मीनिंग नहीं मिल रहा है, तो आपको रेफर करना पड़ता है जनरल क्लॉज एक्ट। तो बेटा जनरल क्लॉज एक्ट ने बोला ईयर का मतलब होता है कैलेंडर ईयर। मतलब सर जनवरी से लेके जनवरी से लेके दिसंबर के बीच में 4 मीटिंग होनी ही होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बेटा अप्रैल से लेके बच्चा क्या सोचता है मार्च एंड तक, अप्रैल से लेके मार्च एंड तक 4 बोर्ड, नहीं ना 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 मुन्ना ना। जनवरी से लेके दिसंबर तक आपके कितने बोर्ड मीटिंग हो जाने चाहिए गाइस? आपके 4 बोर्ड मीटिंग हो ही जाने चाहिए हर साल के अंदर। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछूं क्या? देखो मैंने लिखते वक्त तो बोला इन एडिशन टू फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, मतलब सर इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आप मुझे बताओगे कितने बोर्ड मीटिंग होने चाहिए इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन? हाउ मेनी बोर्ड मीटिंग? बड़ा 1+3 मतलब 4, या 1+4 मतलब 5। कितने बोर्ड मीटिंग इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन होनी चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को? आप बोलोगे ऑफकोर्स सर, बड़ा इजी आंसर इसका 1+3। सॉरी टू से ऐसा नहीं है सर 1+4। अब अगर क्योंकि इन एडिशन लिखा सर, सॉरी हमसे मिस्टेक हुआ, आपने बोला था फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के अलावा 4 बोर्ड मीटिंग हुई थी। बेटा आंसर इज रॉन्ग। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में कंपनीज एक्ट कुछ नहीं बोलता है, लेकिन सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में कुछ लिखा है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ क्या होता है। देखो आप पहले तो अपने ईयर को डिवाइड कर लो 4 क्वार्टर के अंदर। एक क्वार्टर हो गया आपका
जनवरी टू मार्च। दूसरा हो गया आपका अप्रैल टू जून। तीसरा हो गया आपका जुलाई से सितंबर। और चौथा हो गया आपका अक्टूबर से दिसंबर। ऐसे 4 क्वार्टर खुद को डिवाइड कर लेना, ठीक है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग पहले साल का लॉ बता रहा हूँ। मान के चलो सर मेरी कंपनी का जन्म ही हुआ है कब, ऑन 31 ऑफ मार्च। 31 ऑफ मार्च को आपकी कंपनी का क्या हुआ, जन्म हो गया। मुझे बताओ पहली बोर्ड मीटिंग कितने दिन में रखनी है आपको, बाय 29 ऑफ अप्रैल तक, है ना। तो आपकी ये क्वार्टर 1 है बेटा, ये है क्वार्टर 2, ये है क्वार्टर 3, और बेटा ये है क्वार्टर 4। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। पहली बोर्ड मीटिंग आप लोगों ने कब रख ली, आपने पहली बोर्ड मीटिंग रख ली इन द मंथ ऑफ, नहीं सॉरी 30 डेज बोला है ना। तो आपने फर्स्ट बोर्ड मीटिंग की, लेट से लास्ट डे पकड़ता हूं मैं ना, 31, मतलब 29 ऑफ अप्रैल को आपने रखी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। समझ में आ रहा है। तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड या प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं, जब आपकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई उस क्वार्टर को छोड़ दो, उस क्वार्टर को छोड़ दो। जब आपकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई उस क्वार्टर को छोड़ दो। और देखो साल में कितने क्वार्टर बाकी है, साल में कितने क्वार्टर बाकी है, 2 क्वार्टर, है ना। तो इसके अलावा इंडिया इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में तुम्हारी टोटल 3 बोर्ड मीटिंग हो जाएगी। लेकिन सर अब एग्जाम्पल देखना, ये था आपका सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 सर मेरी कंपनी का जन्म ही हुआ 1 जनवरी 2026 को। आपकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग भी कब होगी, मान के चलो 30 जनवरी 2026 को हो गई। तो आपका फर्स्ट क्वार्टर में एक फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हुआ, हाँ, इसको छोड़ दो। इसके अलावा कितने क्वार्टर बाकी है, तो बोले 3। मतलब पहले साल कितनी बोर्ड मीटिंग हो गई आपकी, 4 बोर्ड मीटिंग हो गई। समझ में आ रहा है यस और नो, यस। ये कोई लॉ नहीं कि हर क्वार्टर में मीटिंग होना चाहिए, ये कोई लॉ नहीं है हर क्वार्टर में मीटिंग होना चाहिए था। कभी तो भी एक जमाने में बोलते थे एवरी क्वार्टर में अगर एक बोर्ड मीटिंग हो जाएगी तो सही है, लेकिन ये लॉ हट चुका है, ये लॉ हट चुका है। अब यहाँ पर क्या बोला है गाइस, सिर्फ फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का बता रहा हूँ कि पहली बोर्ड मीटिंग आपकी कितनी होनी चाहिए, एक। और इसके बाद में क्या बोला, इन एडिशन टू फर्स्ट होनी चाहिए 4 हर साल, इन एडिशन टू फर्स्ट 4 होनी चाहिए। लेकिन बेटा वो 4 कैसे काउंट करोगे तुम लोग, तो जब आपकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है उस क्वार्टर को एक्सक्लूड कर दो, और बाकी जितने क्वार्टर है उसके अंदर एक एक बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। इतनी तो बोर्ड मीटिंग, मतलब देखो पहले साल में कभी 3 बोर्ड मीटिंग भी हो सकती। अच्छा मेरी कंपनी बनी ही सर है ना 31 ऑफ दिसंबर 2026 को है, तो आपकी बोर्ड मीटिंग ही कब जाएगी, 27 के जनवरी में। मतलब सर यहाँ पर तो सिर्फ एक, ना ही एक बोर्ड मीटिंग हुई है, ना ही आपकी कौन सी मीटिंग हुई है, एडिशनल मीटिंग हुई है। वहीं पे सर मेरी कंपनी अगर बनी रहती मान के चलो 1 अक्टूबर को, और आपका 30 अक्टूबर तक क्या हो जाता है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो भी जाती। तो इस महीने में तो मतलब सिर्फ एक बोर्ड ही मीटिंग हुई है, बाकी तो कोई मीटिंग इस साल होगी नहीं। समझ में आ रहा है। तो पहले साल कितनी बोर्ड मीटिंग रहेगी इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकली क्या अप्लाई होता है रियल लाइफ में, ये मैंने आपको फॉर नॉलेज पर्पज बता दिया, ठीक है। वैसे एग्जाम ओरिएंटेड बैच में ये सारी बातें एक्सपेक्टेड नहीं होती है, आई नो, बट ठीक है, नॉलेज भी तो मैटर करता है गाइस, है ना। चलो, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, बोर्ड मीटिंग। अब सर बोर्ड मीटिंग के अंदर क्वेश्चन आया, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे कंपनी का डायरेक्टर है ये बोर्ड मीटिंग को अटेंड करेगा कि नहीं करेगा, हाँ। तो डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग को अटेंड करे, सुनना, इसके लिए क्या बोला हुआ है, इसके लिए क्या बोला है कि डायरेक्टर तू कैसे मीटिंग को अटेंड कर सकता है, एक तो तू इन पर्सन आ जा, या फिर तू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ जा, या फिर ऑडियो विजुअल मीन्स, मतलब सर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि एक हमारे पास मैकेनिज्म है जहां पर डायरेक्टर की आवाज सुनाई देंगी, वो दिखेगा नहीं, चलेगा क्या, नहीं। ऑडियो भी होना चाहिए, विजुअल भी होना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोला ही है ना, सर वीडियो दिख रहा आवाज नहीं आ रहा, नहीं चलेगा मेरे भाई। रोल कॉल नाम का कंसेप्ट होता है। तो ऐसा नहीं बोला कि ऑडियो नहीं चलेगा, लेकिन रोल कॉल नाम का एक कंसेप्ट होता है जिसकी वजह से आपका वीडियो ऑडियो दोनों भी चाहिए होता है, ठीक है। अब सर सुनना, देर आर अ स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपनी, कुछ ऐसे कंपनी है जिनको बोला है, ए सुनना, बोले तेरे को एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, 4 बोर्ड मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। तू क्या कर, कैलेंडर ईयर को डिवाइड कर ले, मतलब जनवरी से लेके जून, और जुलाई से लेके दिसंबर, मतलब ये हो गया हाफ कैलेंडर ईयर, और ये हो गया हाफ कैलेंडर ईयर। समझ में आ रहा है क्या। और ऐसी 4 कंपनी है, कौन सी कंपनी सर,
एक तो आपकी डॉर्मेंट कंपनी, इसके अलावा सर मेरी 1% कंपनी, इसके अलावा सर मेरी कौन सी चलो सेक्शन 8 का बाद में बोलता हूँ। इसके अलावा सर अपनी कौन सी कंपनी, प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी, है ना, कौन सी, प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी, ठीक है। तो या फिर कौन सी कंपनी सर, स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी। तो इनको बोला है कि ये 4 ऐसी कंपनी, इसको याद कैसे रखेंगे बेटा, ऐसे याद रखना, पॉड्स। पॉड्स मतलब पी फॉर बेटा प्राइवेट कंपनी, ओ फॉर ओपीसी, टी फॉर डॉर्मेंट एंड एस फॉर स्मॉल कंपनी, ठीक है। तो क्या बोल दिया, ये ऐसी 4 कंपनी है, इनके लिए नया लॉ है क्या, बोले आपको अपने फर्स्ट हाफ में एक बोर्ड मीटिंग रख देना है, ओके डन। और आपको अपने सेकंड हाफ के अंदर क्या रखना है, सेकंड बोर्ड मीटिंग रखना है, बोले डन। बट मेक श्योर ये दोनों बोर्ड मीटिंग के अंदर मिनिमम गैप 90 डेज का होना चाहिए, मिनिमम गैप 90 डेज का होना चाहिए। सर क्यों, पहले मैं आपको लॉजिक बताता हूँ और इसको गलत पढ़ते लोग ये भी बताऊंगा। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि लोग क्या करते हैं, जैसे एक मीटिंग रख दी बेटा 30 जून को, मतलब हाफ ईयर के पहले, और दूसरी मीटिंग रख दी 2 जुलाई को, मतलब हाफ ईयर के बाद में। तो जनरली डायरेक्टर क्या करते थे, जाते थे गोवा, गोवा के बीच पे, है ना, वो कुछ तो गाना है बेबी आके खींच के, है ना, थोड़ी थोड़ी बियर पियेंगे, ऐसा कुछ तो भी गाना है। ये लोग जाते थे पार्टी करने, और बेटा एक मीटिंग बता देते थे जो 30 जून की, और दूसरी मीटिंग बता देते थे जो 2 जुलाई की। तो क्या यहाँ पे लॉ का कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ, लॉ का कंप्लायंस नहीं हुआ। बेटा लॉ का कंप्लायंस नहीं हुआ तो क्या चाहिए, पनिशमेंट चाहिए होती है, पनिशमेंट। और इन्होंने क्या किया पता है क्या, इन्होंने क्या किया, पनिशमेंट तो सेक्शन नंबर 173 में दी नहीं है। तो जब सेक्शन नंबर 173 के अंदर पनिशमेंट नहीं दी है, तो यहाँ पर एक कॉमन सेक्शन रेफर किया जाता है, सेक्शन नंबर 450। जब किसी पर्टिकुलर सेक्शन में कोई पेनल्टी या पनिशमेंट नहीं दी है, तो उसके लिए आप एक पर्टिकुलर सेक्शन में चल जाओ 450, जो कॉमन पनिशमेंट दे देता है सबको, ठीक है डन। अब प्रॉब्लम क्या है, सुनना सुनना सुनना। तो इसलिए लॉ मेकर बोलता है ये क्या तरीका हो गया, बोले तुम्हारा, तुम आए और 2 मीटिंग पटापट आजू बाजू में रख लिए। तो क्वेश्चन मेरा ये है, क्या 2 जुलाई की मीटिंग वैलिड है या इनवैलिड है, बच्चों बताओ। द 2 जुलाई की जो मीटिंग है वो वैलिड है इनवैलिड है, द आंसर इज वैलिड। अच्छा, तो 30 जून की मीटिंग सर, 30 जून की मीटिंग क्या है, वैलिड या इनवैलिड बताओ। 30 जून की मीटिंग बेटा द आंसर इज वैलिड। सर कुछ भी बोल रहे हैं आप, इन्होंने बोला था 2 बोर्ड मीटिंग जिसका मिनिमम गैप 90 डेज, और इसका मिनिमम गैप तो 90 डेज है ही नहीं, 2-3 दिन का गैप है। सुनना ना, मीटिंग वैलिड है, मीटिंग वैलिड है। कंडीशन क्या है, 30 जून हुआ ना, हाँ, 30 जून से लेट कंप्लीट 90 डेज, पहले 90 डेज कंप्लीट कर लो। सर कब होगा 90 डेज कंप्लीट, मोटा मोटी, मोटा मोटी अगर मैं बात करूं, जुलाई अगस्त सितंबर, मानो सितंबर 30 सितंबर। आपको एक तो भी मीटिंग आफ्टर 30 सितंबर, मतलब इन द मंथ ऑफ 1 ऑफ अक्टूबर रख लो, 1 ऑफ अक्टूबर, मतलब क्या, सुनना, मीटिंग तो सारी वैलिड है, मीटिंग सारी वैलिड है, लेकिन लॉ कंप्लायंसेस कब हुआ, लॉ का कंप्लायंस कब हुआ, एक मीटिंग और दूसरी मीटिंग के बीच में 90 डेज का गैप, ऐसे 2 मीटिंग कम से कम होने चाहिए जिसका अंदर का गैप 90 डेज का है। क्या आपको ये वाला बात समझ में आया गाइस, 2 मीटिंग तो कैसे ऐसे होने चाहिए जिसके बीच में मिनिमम गैप क्या है, 90 डेज का। ये मीटिंग भी, अरे सुनो ना, आज अगर मैंने 30 जून को एक मीटिंग रख लिया, और दूसरा मीटिंग मेरा आना चाहिए सितंबर के बाद, इन बिटवीन इन द मंथ ऑफ अगस्त, मेरे पास आए मुकेश अंबानी, और मुकेश अंबानी बोले सतीश भारती जी मुझे आपके बाहेती धूम धड़ाका प्राइवेट लिमिटेड के अंदर क्या बनना है, से फॉर एग्जांपल एडिशनल डायरेक्टर बनना है। तो मैं उनको क्या बोलूं, सर यू हैव टू वेट, क्योंकि अभी हमारा एक मीटिंग हुआ है और दूसरा मीटिंग होने को अभी 90 डेज का गैप पेंडिंग है सर, है ना, मिनिमम 90 डेज का गैप, तो यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 90 डेज। तुमको लगता है क्या उसके पास इतना समय होगा कि मुकेश अंबानी हमारे लिए 90 डेज रुकेगा, नहीं रुकेगा रे बाबा। ऐसे वाले केस में गैस बड़ा सिंपल सा आंसर हम लोगों ने दे दिया कि आप चाहे तो 90 डेज में 90 मीटिंग करो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक तो भी मीटिंग हाफ कैलेंडर ईयर के पहले, और दूसरी मीटिंग हाफ कैलेंडर ईयर के बाद में, सेकंड हाफ कैलेंडर में आफ्टर 90 डेज होनी चाहिए। गॉट इट, अरे बोलो हाँ या ना। चलो, अगर तुमको इतने अच्छे से समझ में आया तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स। अरे सर तुम क्या विषय कर रहे हो हमारे, देखो तो मैं आपको यही पढ़ाया था कि आपका जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है
विदिन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जाना चाहिए। और गाइस दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग है तो आपके पास मिनिमम क्या होने चाहिए, 4 बोर्ड मीटिंग होने चाहिए इन अ ईयर, मतलब कैलेंडर ईयर, और गैप शैल नॉट एक्सीड मोर देन 120 डेज। इसके अलावा एक्सेप्शन है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी के लिए क्या बोलता है, एक बोर्ड मीटिंग हुई ना, उसके बाद में नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आपके 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, मतलब मैक्सिमम गैप बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग शैल नॉट एक्सीड मोर देन 6 मंथ। ठीक है। अब ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी और स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, इन्होंने बोला आपको 1 बोर्ड मीटिंग ईच हाफ कैलेंडर ईयर में रखनी, मतलब जैन से लेके जून तक और जुलाई से लेके दिसंबर के बीच में। और इनका मिनिमम गैप कितना होना चाहिए, 90 डेज। लॉजिकली क्लियर हुआ। आगे कुछ एग्जांपल आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप बताओ क्या लॉ का कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ। पहली मीटिंग फेब में, फेब से निकालो, कैलकुलेट करो 90 डेज कितना हो जाएगा। तो फेब के बाद में आपका आएगा अप्रैल मई जून। बेटा जून के पहले आपकी दूसरी मीटिंग आ गई, 120 डेज से कम गैप है। फिर जून मई के बाद में देखो, जून जुलाई अगस्त, अगस्त में आपकी मीटिंग आ गई विद इन 120 डेज। और उसके बाद में नेक्स्ट तुम्हारा 1 नवंबर। तो यहाँ पर लॉ कंप्लायंसेस हो गया है। वहीं पे आप देखो एक मीटिंग फेब में, दूसरी मई में, बेटा तीसरी सितंबर में, यहाँ पर 120 दिन से ज़्यादा गैप हुआ, नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर, फेब में, अप्रैल में, जुलाई में, सितंबर में गैप 120 डेज से कम है तो चल जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। 1 अप्रैल 2026 को कंपनी बनी है, तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हमारी कब से होगी, कब तक होगी, 30 अप्रैल, क्योंकि वर्ड क्या यूज़ किया है, ऑफ, है ना। एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दे दिया। इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कितनी मीटिंग होती है। और बेटा कुछ एग्जांपल स्मॉल कंपनी के लिए देखो, आप ये वाले एग्जांपल देखो, यू विल अंडरस्टैंड। केस 1, मेरी एक मीटिंग हुई है 15 मार्च को, दूसरी हुई है अगस्त को। देखो क्या इनके बीच में 90 डेज का गैप है, अप्रैल मई जून। और दोनों भी देखो, और एक फर्स्ट कैलेंडर ईयर, दूसरा हाफ, तो यहाँ पे लॉ का हो गया है कंप्लायंस। दूसरा गाइस, दूसरा क्या बोला इन्होंने, मेरे फर्स्ट मीटिंग देखा, एक मीटिंग हुई मेरी जनवरी में, एक हुई जून में, लेकिन ये तो हाफ कैलेंडर ईयर में हुई ना। हाँ। और दूसरी मीटिंग हुई मेरी इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो क्या ना, इससे 90 डेज से ज़्यादा तो गैप है ही ना। हाँ, लॉ कंप्लायंसेस हो चुका है। सर मेरी एक मीटिंग हुई जून एंड में और दूसरी हुई 2 जुलाई, इन दोनों के बीच में 90 डेज का गैप मेंटेन नहीं है। बट दूसरी एक और मीटिंग है जिसमें 90 डेज का गैप मेंटेन है, चलेगा। तीनों मीटिंग वैलिड है, तीनों मीटिंग। तो यहाँ पर हुई 2, यहाँ पर हुई 1, और इनमें से इन दोनों में तो भी एक तो भी मीटिंग का गैप 90 डेज से ज़्यादा होना चाहिए। सर मेरी एक मीटिंग हुई जान में, दूसरी हुई जून में, और फिर मैंने अगले कैलेंडर ईयर में मीटिंग नहीं रखी, नॉन कंप्लायंस। क्यों, क्योंकि ये तो फर्स्ट हाफ की मीटिंग है, सेकंड हाफ में मीटिंग कौन रखेगा। लास्ट वाला केस बेटा, 30 जून को एक मीटिंग हुई, 2 जुलाई को मीटिंग हुई, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। क्या मैं मान सकता हूँ आपको लॉजिकली ये वाली बातें समझ में आ चुकी है। हाँ, आगे बढ़ते गए। पार्टिसिपेशन डायरेक्टर मीटिंग में कैसे करेगा, 3 ऑप्शन है। आप एक तो जाके इन पर्सन करो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, या ऑडियो विजुअल मीन से करो, ठीक है। और भले ही आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी मीटिंग अटेंड कर रहे होगे, आपको कोरम में काउंट किया जाएगा। सर कोरम मतलब क्या, बचपन में कभी पढ़ा होगा कि जब भी कोई मीटिंग शुरू होती है ना, मीटिंग में कम से कम कुछ लोग होने चाहिए, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिसके बिना मीटिंग वैलिड ही नहीं है। बड़ा कंपनी के डायरेक्टर 15 और मीटिंग में आए सिर्फ 2, तुमको लगता है वैलिड मीटिंग है, नहीं। कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। तो जो डायरेक्टर वीडियो से अटेंड कर रहे हो, जो प्रेजेंस में आए, इन सबको मीटिंग का ही पार्ट माना जाएगा, सबको नंबर ऑफ डायरेक्टर में काउंट किया जाएगा। सीजी स्पेसिफाई कर सकता है कुछ ऐसे मैटर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं होंगे। आज के डेट में ऐसे कोई मैटर है ही नहीं, ऐसे कोई मैटर है ही नहीं। एक जमाने में बिफोर कोविड, हम लोगों के पास लिस्ट थी ऐसे मैटर जो क्या नहीं हो सकते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं हो सकते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं हो सकते थे। ऐसे लिस्ट थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अप्रूव नहीं करना, मीटिंग में ही आकर अप्रूव करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या। लेकिन फिर क्या हुआ, कोविड आया। अब कोविड आने के वजह से डायरेक्टर मीटिंग में आके बैठ तो नहीं सकते, इसलिए इस मैटर को ही डिलीट कर दिया, इस लिस्ट को डिलीट कर दिया। और जो डिलीट कर दिया, आज तक इन्होंने अब 2026 के अंदर भी लेकर नहीं आए। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो बोलने का मतलब क्या है, सुनना, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो फ्यूचर में भी कुछ ऐसे मैटर बता सकती है जिसके लिए आपको डायरेक्टर मीटिंग में पर्सनली आना पड़ेगा। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ रहे हो तो नहीं चलेगा। क्या ये बात समझ में आई, यस और नो। यस सर, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना क्या बोला आगे इन्होंने, कि सर फॉर दैट मैटर, जो मैटर अगर बता दिए कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आना अलाउ नहीं है, अलाउ अलाउ नहीं है, इसमें भी क्या बोला है,
मिनिमम कोरम जो होता है ना वो फिजिकली प्रेजेंट चाहिए। मतलब मानो हमारे कंपनी में 15 डायरेक्टर है और कोरम कितना है, 5 डायरेक्टर, कितना है, 5। तो अगर मेरी बोर्ड मीटिंग हुई जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं, अब लॉ मेकर ने ऐसे बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला मैटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं होना चाहिए, मतलब सारे के सारे 15 डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मत आओ। कम से कम मिनिमम कोरम कितना है, 5। इतने डायरेक्टर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए और रिमेनिंग डायरेक्टर अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से है तो चलेगा। समझ में आया गाइस? 15 डायरेक्टर है, कोरम है हमारा 5 डायरेक्टर का, इतने डायरेक्टर तो भी फिजिकली प्रेजेंट हो, बाकी के कैसे पे वीडियो से चल जाएंगे। तो यही बोला, सीजी में स्पेसिफाई द मैटर नॉट टू बी डेल्ट विथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और उस वाले मैटर के लिए जो मिनिमम कोरम है वो पर्सन फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, और अदर डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन से प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सपोज करो कि बोर्ड मीटिंग में ये मैटर डिस्कस नहीं करना, ऐसा सीजी ने प्रिस्क्राइब किया। अब बताओ कितने डायरेक्टर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, तो कम से कम कोरम के डायरेक्टर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, आगे नोटिस। बेटा नोटिस से ना भयंकर क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे तुमको। अच्छा सुनना, मैंने अभी एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसके अंदर लगभग मैंने 20 एक केस स्टडी डिस्कस की है, फ्रॉम सेक्शन नंबर 173 से लेके सेक्शन नंबर 176। तो ये जो है ना, ये भी मैं अपलोड इसके बाद में, मतलब क्वेश्चन आपको पता होगा एक मैंने नया फोल्डर खोला है, दैट इज योर क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच। तो जैसे आप आज वाला लेक्चर देख लो, इसके बाद में आपको जाके ये वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, मतलब साइमल्टेनियसली इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों के डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, नोटिस। तो दो बातें तो मैंने कवर कर ली, एक मैंने कवर किया गया फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग, और दूसरा मैंने क्या कवर किया गया, रिलैक्सेशन। ठीक है, चलो इसके बाद में आता है पार्टिसिपेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है और कोरम में भी काउंट किया जाएगा, वोटिंग भी आप कर सकते हो। सर नोटिस तो भेजनी पड़ेगी ना डायरेक्टर को, कौन से डायरेक्टर को, ऑल डायरेक्टर। बेटा ऑल, व्हेन आई से ऑल डायरेक्टर ना, इट इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टर। डोंट आस्क मी सर व्हाट इज अल्टरनेट डायरेक्टर, ढोक लो, इतना समय बर्बाद डाला हुआ है, बर्बाद नहीं, निवेश किया इन सारी चीजों को समझने के लिए, इंक्लूडिंग। तो अब देखो लॉ मेकर क्या बोलता है। लॉ मेकर बड़ा सिंपल है यार, क्या है ना, लॉ मेकर क्या बोलता है, कंपनी आप जब भी क्या दे रहे हो, नोटिस दे रहे हो, मानो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड नोटिस दे रही है, किसको देंगी, तो बोले ऑल डायरेक्टर। किसको देगी, ऑल डायरेक्टर। ठीक है, सर ये नोटिस कैसे देगी भाया, एक तो हैंड डिलीवरी दे दो, या फिर आप क्या कर दो, सामने वाले को पोस्ट कर देना, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी दे सकते हो। समझ में आ रहा है ये, और नो। अब सर जो नोटिस दोगे कितने दिन पहले, तो बोले जिस दिन हमने नोटिस दिया उसके बाद में हमारी होगी बोर्ड मीटिंग। हाँ, तो कम से कम बोले 7 डेज बिफोर, 7 डेज बिफोर तुम्हारी बोर्ड मीटिंग, 7 डेज बिफोर बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के कम से कम 7 दिन पहले डायरेक्टर तक पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, यस सर। इसके अलावा सुनना, अब सर व्हेन आई से ऑल डायरेक्टर इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टर, क्वेश्चन ही आया कि डायरेक्टर चाहे इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया, नोटिस तो उसकी डन ही है, किस एड्रेस पे। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था, ध्यान देना, कि डायरेक्टर के डीन में और कंपनी के पास जो एड्रेस है वो है मुंबई का, और डायरेक्टर का प्रेजेंट एड्रेस क्या है, डायरेक्टर का प्रेजेंट एड्रेस है चेन्नई, चेन्नई, है ना। तो कौन से एड्रेस पे हम लोग नोटिस भेजेंगे, तो हम लोग भेजेंगे द एड्रेस विच इज रजिस्टर विद द कंपनी, जो एड्रेस कंपनी के साथ में रजिस्टर है उस एड्रेस पे हम लोग नोटिस भेजेंगे, ना कि वो प्रेजेंट एड्रेस, हम लोगों को लेना देना नहीं है। अपडेट करो फिर अपना डीन, हमने पढ़ा है DIR6 फॉर्म भरकर आप अपने क्या कर सकते हो, डीन के डिटेल्स को अपडेट कर सकते हो, जो आपने ऑलरेडी फाइल की है ROCG के साथ में। हाँ, तो यहाँ पर आ गया। लेकिन सर सुनो ना, अगर बहुत ही अर्जेंट बिजनेस है, बहुत ही अर्जेंट बिजनेस है, कैसे, कि मान के चलो मुकेश अंबानी का कॉल आया, बोलता है मेरे को आपकी कंपनी में निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, अ, और उसके लिए बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है। क्या करना है guys? पहले बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है, क्योंकि बोर्ड रिजोल्यूशन के बाद में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसा वेट करोगे क्या, 7 दिन का नोटिस भेजेंगे, फिर बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, फिर 21 डेज का नोटिस भेजेंगे, फिर जनरल मीटिंग बुलाएंगे, इतना समय नहीं है। लगेज 5 दिन के अंदर बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग दोनों भी रखनी है। प्रैक्टिकली क्या करोगे, क्योंकि मुकेश अंबानी ने क्या बोला, मैक्सिमम मैं आपको 5 दिन का समय दे रहा हूँ, बोर्ड रिजोल्यूशन भी अप्रूव करा लो, जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन। आप क्या बोलते बैठोगे, सर वेट, यू हैव टू वेट एटलीस्ट, बिकॉज
जिस दिन बोर्ड मीटिंग है ना, उसके कम से कम 7 दिन पहले हम लोग नोटिस भेजेंगे, फिर बोर्ड मीटिंग होगी, फिर सेम डे हम लोग क्या करेंगे, 21 डेज बिफोर हम लोग जनरल मीटिंग की नोटिस भेजेंगे, फिर बोलता है भाड़ में जाए, नहीं करना तुम्हारे कंपनी में निवेश। तो बेटा क्या हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़े थे कि जो सेक्शन 21 डेज की क्लियर 21 डेज की नोटिस होती है, इसके लिए भी शॉर्टर नोटिस पॉसिबल है। कैसे? अगर देखो बचपन का लॉ है, अब तो याद नहीं रखना है। एजीएम के केस में कंपनी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 1000, है ना? तो इसमें से कम 950 नंबर ऑफ मेंबर्स ने अगर हाँ बोल दिया, एजीएम कैन बी कॉल्ड एट अ शॉर्टर नोटिस, मतलब 21 दिन का क्लियर नोटिस देने की जरूरत नहीं है। और अगर ईजीएम है, ईजीएम मतलब सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, तो उसमें बोलते हैं कंपनी के पास शेयर कैपिटल है या कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है। अगर सर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो इसके लिए डुअल कंसेप्ट है। क्या? मेजॉरिटी नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब 1000 में से कम 501 लोगों ने, और इनके पास 95% कंपनी का क्या होना चाहिए? पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट। ठीक है? तो मतलब 501 लोग जिनके पास मानो 10 लाख रुपए का कैपिटल है हमारा, तो 9.5 लाख का कैपिटल, इतने लोग जब हाँ बोलेंगे तो ईजीएम शॉर्टर नोटिस पे बुला सकते हैं। और सर कंपनी में अगर शॉर्टर शेयर क्या नहीं, शेयर कैपिटल नहीं चाहिए, तो 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर देखेंगे। तो जैसे आप लोगों को ये देखो, ये याद नहीं रखना है, यू नीड नॉट टू रिमेंबर दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि जैसे जनरल मीटिंग की नोटिस शॉर्टर स्पेस पे बुला सकते हैं, डोंट यू थिंक बोर्ड मीटिंग की नोटिस भी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 7 दिन के नोटिस को भी शॉर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ सर। कितना शॉर्ट? बेटा आज के आज, आज नोटिस दो, आज ही मीटिंग कर लो, चलेगा? अरे वेरी वेल पॉसिबल, वेरी वेल पॉसिबल। कैसे सर? सुनो कंडीशन, पहले तो अर्जेंट बिजनेस है, दिस इज अ प्री कंडीशन, दिस इज अ प्री कंडीशन। एंड पोस्ट कंडीशन क्या है इन्होंने, कि जो बोर्ड मीटिंग बुला लो, जो बोर्ड मीटिंग बुलाओ ना, उसके अंदर एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, कम से कम वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या गाइस? मतलब प्री कंडीशन है कि अर्जेंट बिजनेस है, और पोस्ट कंडीशन है कि बोर्ड मीटिंग में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। और सर हमारे कंपनी में सुनना, बोर्ड मीटिंग हुई और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, अब क्या करूं सर? मुकेश अंबानी नाराज हो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, जो भी डिसीजन तुमने बोर्ड मीटिंग में पास किया इसको कर लो सर्कुलेट, इसको ऑल डायरेक्टर विच शुड, और एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने उसको क्या करना चाहिए? रेटिफाई। मतलब बड़ा सिंपल है कि शॉर्टर नोटिस पर भी बोर्ड मीटिंग बुला सकते हो। कैसे? बाय गिविंग, पहले तो अर्जेंट बिजनेस होना चाहिए, नोटिस भेज दो, एक बोर्ड मीटिंग में एक तो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो बोर्ड मीटिंग को क्या कर लो आप, जो भी डिसीजन पास हुआ उसको सर्कुलेट कर लो, एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको क्या कर ले, अप्रूव करे। सर हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं, फिर ये वाला लॉ ही आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। शॉर्टर नोटिस बुलाओ, मेजोरिटी डायरेक्टर एग्री कर दिए, बहुत हो गया। ठीक है? चलो, तो यहाँ पर मैं आता हूँ फिर से अपने वाले हैंड रिटन नोट्स पे। देखो सारी बातें बता दी कि सर नोटिस इन राइटिंग देना पड़ेगा, वाया हैंड डिलीवरी, पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन से दे दो, 7 डेज बिफोर द बोर्ड मीटिंग देना पड़ेगा, ऑल द डायरेक्टर को देना पड़ेगा। बेटा रजिस्टर ऑफिस जो उनके कहाँ पे रजिस्टर है? इंडिया के अंदर। यहाँ पर और एक पॉइंट लिख देता हूँ, चाहे डायरेक्टर इंडिया में हो या फिर आउटसाइड इंडिया। क्यों? क्योंकि एक कंसेप्ट में आउटसाइड इंडिया वाले डायरेक्टर को नहीं देते, मैं बताऊंगा तुमको। ठीक है? उसके बाद में एड्रेस रजिस्टर विद द कंपनी। अब सर हु कैन गिव नोटिस, नोटिस देने की पावर किसको है? एनी डायरेक्टर। जैसे कंपनी के जनरल मीटिंग में क्या बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एथोराइज करेंगे, तो मतलब एक डायरेक्टर नोट जनरल मीटिंग नहीं बुला सकता है, बट इवन अ सिंगल डायरेक्टर कैन कॉल बोर्ड मीटिंग। तो यहां पर मैं नोट भी लिख देता हूं, अ सिंगल डायरेक्टर कैन नॉट कॉल जनरल मीटिंग एट इट्स ओन, बट सिंगल डायरेक्टर कैन कॉल बोर्ड मीटिंग एट हिज ओन। खुद वो बोर्ड मीटिंग बुला सकता है, भले जनरल मीटिंग नहीं बुला सकता है। और ड्यूटी जनरली सीएस की होती है टू कॉल बोर्ड मीटिंग, वो बोलेगा बुला, सीएस तू बुला। ठीक है? एंड ऑफिसर अगर तुमने डिफॉल्ट किया, नहीं बुलाया, और तो 25,000 रुपये का क्या लगता है? पेनल्टी लगता है।
शॉर्टर नोटिस के लिए क्या है, प्री कंडीशन। बेटा प्री कंडीशन क्या बोला हम लोगों ने, अ बोर्ड मीटिंग में बी कॉल्ड फॉर एट अ शॉर्टर नोटिस, प्री कंडीशन है। मतलब यू नो, देखो क्या है, बोर्ड मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे बुलाया, बाद में तुमको कंडीशन पता चला अर्जेंट बिजनेस है, ऐसा थोड़ी होता है। यू नो अर्जेंट बिजनेस है, इसलिए नो शॉर्टर नोटिस पे बोर्ड मीटिंग। तो नो बिफोर बोर्ड मीटिंग कि देयर इज अ अर्जेंट बिजनेस। और दूसरा पोस्ट कंडीशन क्या है, पोस्ट कंडीशन है प्रोवाइडेड एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी, वो क्या होना चाहिए, शैल बी प्रेजेंट एट अ बोर्ड मीटिंग। फेवर में वोट करे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, प्रेजेंट होना चाहिए एक तो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और अगर सर कॉन्सिक्वेंसेस, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं हुआ तो बोले डिसीजन टेकन एट सच मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल डायरेक्टर, जो भी डिसीजन हुआ, एंड शैल बी फाइनल ओनली अपॉन द रेक्टिफिकेशन बाय इन एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एटलीस्ट एक तो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने उसको क्या करना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए। समझ में आ गया। कुछ एडिशनल पॉइंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन प्रोवाइड फॉर द लॉन्गर पीरियड, मतलब 7 दिन की जगह पे 10 डेज चल जाएगा, ठीक है। द प्रूफ ऑफ सेंडिंग नोटिस आपको 3 साल तक प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, जो हमने बोला था ना, हम लोगों ने नोटिस भेजा है, अगर पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड से दिया है तो उसका प्रूफ मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। हैंड डिलीवरी दिया है और एक्नॉलेजमेंट लिया होगा उनसे साइन करा के, फिर वो मेंटेन करो। नोटिस मस्ट बी गिवन इवन इफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन प्रीडिटरमाइंड डेट। अगर मान के चलो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है हर महीने के 15 तारीख को बोर्ड मीटिंग होगा, तो क्या हर महीने में 15 तारीख के पहले 7 दिन पहले भी नोटिस देना पड़ेगा? हाँ। एंड नोटिस नॉट गिवन टू एनी डायरेक्टर, अगर एक भी डायरेक्टर को तुमने नोटिस नहीं दिया, पूरी का वो पूरी बोर्ड मीटिंग और बोर्ड रिजोल्यूशन क्या माना जाता है बेटा, इनवैलिड माना जाता है। क्या आपको सारे पॉइंट समझ में आए, यस और नो? अभी हम लोग कहाँ पर, वी आर जस्ट ऑन सेक्शन नंबर 173। जैसे ही सेक्शन नंबर 173 अपना आया, अब इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, किसके बारे में सर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में, जहां से एग्जाम में बनते क्वेश्चन। क्या, वैलिडिटी ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बेटा पहली बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर कोई डायरेक्टर चाहे तो मीटिंग अटेंड कर सकता है, हाँ, तो पार्टिसिपेशन डायरेक्टर पर्सन भी कर सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कर सकता है। और साथ ही साथ क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डायरेक्टर जो प्रेजेंट हुआ है पर्सनली वो कोरम में काउंट होता है? क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला डायरेक्टर भी कोरम में काउंट होता है? हाँ, तो कोरम में भी काउंट होता है, इन पर्सन प्रेजेंट हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक लीगल तरीका है मीटिंग को कंडक्ट करने का, ठीक है सर। सारे डायरेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, चलेगा क्या? हाँ। एंड देन व्हाट इज द प्लेस ऑफ मीटिंग? अगर सारे डायरेक्टर एक पुणे में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है, एक बैंगलोर में है, ऐसा मिलके ये बोर्ड मीटिंग को अटेंड करे, कैसे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। देन व्हाट इज द प्लेस ऑफ बोर्ड मीटिंग? तो बोलते सुनना, जब आप नोटिस भेजते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, उसके अंदर जो तुम प्लेस मेंशन करते हो, दैट विल बी द वेन्यू ऑफ बोर्ड मीटिंग। दैट विल बी द वेन्यू ऑफ बोर्ड मीटिंग। क्यों बता रहे हो सर इतना डिटेल में? बेटा एग्जाम की केस स्टडी का क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम की केस स्टडी का क्वेश्चन है। क्या आपको यहां तक समझ में आया? अब सर, ड्यूटीज ऑफ चेयरपर्सन एंड सीएस। सीएस और चेयरपर्सन की क्या ड्यूटी, याद रखना, सिलेबस में दिया हुआ है इसलिए बता रहा हूं। पहला, इंश्योर द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए आपके पास। मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, जो डिसीजन हमने इस मीटिंग में लिए वो लीक नहीं होने चाहिए। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी, और ये फैसिलिटी अवेलेबल करा के दो ना लोगों को अटेंड करने के लिए। हाँ। रिकॉर्डिंग ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ मिनट्स। बेटा ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिर्फ होना इंपॉर्टेंट है, उसकी रिकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग प्लस उसके बेसिस पे अपन मिनट्स बनाएंगे, सेफ गार्ड करेंगे इस रिकॉर्डिंग को, सेव करेंगे। एंड सर, नो अदर पर्सन अदर देन डायरेक्टर शैल पार्टिसिपेट। मतलब बोर्ड मीटिंग है यार, बोर्ड मीटिंग में बाहर वाला एरा गैरा नत्तू गैरा कैसे आके बैटिंग करे, इसलिए बोला है नो अदर डायरेक्टर अदर देन द, कौन सा डायरेक्टर है अदर देन तुम्हारा डायरेक्टर शैल पार्टिसिपेट। आगे एक्सेप्शन, अगर तुम्हारा डायरेक्टर जो वो क्या है, डम है, डिफ है, म्यूट, मतलब स्पेशली एबल बंदा है, बात नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, इन दैट केस इन हिज टुगेदर विथ हिम अनदर व्यक्ति में अटेंड द मीटिंग। और लास्ट में, एवरी पार्टिसिपेंट एबल टू सी एंड हियर ईच अदर। मतलब आप एक दूसरे को देख सकते हो, आप एक दूसरे को सुन सकते हो, ऐसा अरेंजमेंट करो। फालतू वाली बातें क्या था, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए और प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, सेफगार्ड करेंगे, साथ ही साथ में सिर्फ आप ही प्रेजेंट करोगे, बाहर वाले नहीं आके बैठेंगे, और प्रॉपरली एक दूसरे को आप देख सकते हो, सुन सकते हो। लास्ट में रोल कॉल। रोल कॉल मतलब क्या, जैसे मान के चलो आई एम सतीश भारती, तो मैं क्या बोलूंगा, बोलूंगा सुनो, हाय दिस इज सतीश भारती, आई एम अटेंडिंग दिस मीटिंग फ्रॉम द पुणे एंड आई रिसीव द एजेंडा ऑफ द जनरल मीटिंग, नो अदर पर्सन अदर देन मी इज अटेंडिंग दिस बोर्ड मीटिंग एंड आई एम एबल टू सी एंड हियर ईच वन ऑफ यू। दिस इज वॉट अ रोल कॉल, दिस इज वॉट अ रोल कॉल। रोल कॉल में मैंने क्या क्या बताया बेटा, मैंने बताया मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से अटेंड कर रहा हूँ, मुझे मीटिंग का एजेंडा मिल चुका है, मेरे अलावा कोई व्यक्ति इस मीटिंग में अटेंड नहीं कर रहा है, एंड मैं सबको देख पा रहा हूँ, मैं सबको सुन पा रहा हूँ। ये बात कौन बता रहा है बेटा, ये बात मैं बता रहा हूँ।
जैसे ये बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये बात मेरे को बोलने का अधिकार कब किसने दिया? तो बोलते हैं हु विल टेक अ रोल कॉल? चेयरपर्सन। और ये कब लेगा? बोर्ड मीटिंग शुरू होने के पहले, तो बिफोर स्टार्ट ऑफ द बोर्ड मीटिंग। आगे, अब नोटिस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की नोटिस दोगे? हाँ। तो बोलते हैं स्टेट एक्सप्रेसली मेंशन करना पड़ता है नोटिस में कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर डायरेक्टर चाहे तो वो मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर सकता है, लेकिन उसको सफिशिएंट इन एडवांस बताना पड़ेगा। मतलब एडवांस में बताना पड़ता है कि आने वाली मीटिंग में कैसे अटेंड करूंगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अच्छा, डायरेक्टर ने बोला तो कंपनी को मैंडेटरीली ये फैसिलिटी देना पड़ेगा। डायरेक्टर ने नहीं बोला तो मत दो। लेकिन सर कंपनी बोलती नहीं, एक डायरेक्टर के लिए हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवेलेबल नहीं कराएंगे। तेरी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। डायरेक्टर है, डायरेक्टर बोला तो तुमको सुनना पड़ेगा, है ना? दूसरा, बेटा अब डायरेक्टर क्या हो गया, बार बार हर मीटिंग के पहले सुनो, आई एम सतीश भारती गोइंग टू अटेंड दिस मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द अपकमिंग, हेलो, हाँ, दिस इज सतीश भारती, आई एम गोइंग टू अटेंड अनदर अपकमिंग मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हेलो लिसन, दिस मीटिंग अगेन आई विल गोइंग टू अटेंड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऐसा लिसन अगेन आई एम गोइंग टू, अरे परेशान हो जाएगा ना। तो एक अम्ब्रेला इंटीमेशन, अम्ब्रेला इंटीमेशन मतलब हर बार मीटिंग के पहले आपको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं इस साल की सारी मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करूंगा। मतलब डायरेक्टर के पास एक ऑप्शन है कि एट द स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर ईयर, क्या बोल रहा हूँ मैं, कैलेंडर ईयर के शुरू होने के पहले के स्टार्टिंग में वो इंटेंशन बता सकता है कि इस साल की सारी मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करूं। मतलब मैक्सिमम ऐसा नहीं बोल सकता है 10 साल की मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, इस साल की, एक साल की। और आगे क्या बोला गया इन लोगों ने कि जैसे ही उसने बता दिया एक साल की सारी मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करूंगा, ठीक है, कैन ही पार्टिसिपेट थ्रू फिजिकल प्रेजेंस। बोला ऑनलाइन और आया ऑफलाइन, चलेगा क्या? अरे चलेगा ना भाई, ऑफलाइन इज फार बेटर देन। नहीं सर, वो अकेले के लिए हमने क्या किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम लगाया था। समझ गया, मैं बता दूंगा कि मैं मीटिंग में आ रहा हूँ फिजिकली और मैं आ जाऊंगा, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। अगर सर सुनो ना, कोई डायरेक्टर ऐसा है जिसने स्टार्टिंग में बताया नहीं कि मैं साल भर की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस से अटेंड करूंगा, क्या वो मीटिंग के पहले बता के भी वीडियो कॉन्फ्रेंस? हाँ ऑफकोर्स, ये तो पहला ही पॉइंट था ना कि वैसे तो आप मीटिंग के पहले बताओ, लेकिन आपको लगता है तो आप एडवांस में एक साल की बात बता दो। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर कोई डायरेक्टर ने इंटीमेशन नहीं दिया तो हम अज्यूम करेंगे वो फिजिकली पर्सनली प्रेजेंट होगा, फिजिकली प्रेजेंट होगा, स्टिल ही कैन अटेंड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइडेड उसको क्या देना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग के पहले सफिशिएंट टाइम में नोटिस देना पड़ेगा। हियर वी आर डन विद द व्हाट, हियर वी आर डन विद नोटिस। नोटिस का सारा सेक्शन हो गया। एक बार मैं आपको नोटिस की सारी बातें याद करा देता हूँ, ठीक है? ध्यान देना, नोटिस में हम लोगों ने पढ़े क्या? सबसे पहले हमने देखा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में हमने क्या बोला गाइस, आपकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 30 डेज में हो जाए चेंज, और सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग हमने बोला साल में 4, जिसका गैप शैल नॉट एक्सीड मोर देन 120 डेज। और इसके अंदर भी जो पॉट्स है, मतलब सर प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, डॉर्मेंट कंपनी और स्टार्टअप कंपनी, क्या बोल सकते हैं, स्मॉल कंपनी, इनके लिए क्या बोला है आपको, हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में एक एक बोर्ड मीटिंग रखना है और इनका मिनिमम गैप 90 डेज होना चाहिए। और सेक्शन 8 कंपनी के लिए क्या बोला गया, आपकी एक बोर्ड मीटिंग और दूसरी बोर्ड मीटिंग के बीच में जो गैप है दैट शैल नॉट एक्सीड मोर देन 6 मंथ, ठीक है? ये होने के बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था, रिलैक्सेशन होने के बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि सर डायरेक्टर जो है वो मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर ऑडियो विजुअल मीन से भी अटेंड कर सकता है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस और नो? हाँ, क्या वो कोरम में काउंट होगा? होगा, ठीक है। जैसे ही हमने ये वाला पॉइंट पढ़ लिया, हमने बोला नोटिस भेजेंगे किसको, ऑल डायरेक्टर को, कहाँ पे, रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर विद द कंपनी। समझ में आ रहा है? कैसे 7 डेज बिफोर द मीटिंग। और यहाँ पर शॉर्टर नोटिस वाला कंसेप्ट भी चल जाएगा, कब? तो बोलते हैं अर्जेंसी ऑफ बिजनेस है और एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में अटेंड करे, और नहीं कर रहा है तो जो भी डिसीजन लिया उसको हम लोग सर्कुलेट कर देंगे और उसको वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेक्टिफाई कर ले। दैट्स इट, यहाँ पर हो जाएगा आपका पूरा का पूरा बोर्ड मीटिंग वाला टॉपिक। अब इससे लेके जितने भी मैंने केस स्टडी डिस्कस किए, 10-12 केस स्टडी डिस्कस किए, इसका लेक्चर आप लोगों के पास अवेलेबल है कहाँ पर, क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच के अंदर। मेक श्योर उसको देख लेना, ठीक है? मेक श्योर उसको देख लेना। तो यहाँ पर आपका बोर्ड मीटिंग का टॉपिक एटलीस्ट हो जाता है पूरा का पूरा खत्म। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है जस्ट लेट मी नो। वी आर डन विथ व्हाट, सेक्शन नंबर 173, दैट इज योर बोर्ड मीटिंग। अब सर बोर्ड मीटिंग के बाद में अगर कोई उड़ता फुड़ता जबरदस्त कंसेप्ट हमारे सामने आता है, दैट इज योर फोरम, ठीक है? एक काम करूंगा, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास मेरी मीटिंग ये है, नोट्स है, ठीक है? यहां पर से आप सीधा आ जाओ कहां पर, सेक्शन नंबर 173 के ऊपर, ठीक है? और सर 173 के अंदर जैसे ही हम लोग आ गए, आप लोग एक बार इस चीज को पढ़ो, पढ़ो फटाफट, ठीक है? मैं आपको नोटिंग कराऊंगा, जस्ट होल्ड ऑन। जनरल रूल, कंपनी, बोर्ड मीटिंग,
विदिन 30 डेज मिनिमम 4, गैप शैल नॉट एक्सीडिंग मोर देन 120 डेज। याद आ रहा है तुम लोगों को गाइस? जल्दी बताओ। ठीक है। इसके अलावा सर हमने क्या बोला, एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग एवरी 6 मंथ इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है। और सर ये सारी कंपनी के लिए हमने क्या बोला, एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग ईच ऑफ द हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। लेकिन इसके अंदर नॉट लेस देन 90 डेज का क्या होना चाहिए, गैप। अब आगे पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर थ्रू बोर्ड मीटिंग इन पर्सन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो विजुअल मीन्स से कर सकते हो। ऑडियो विजुअल मीन्स क्या होता है, एक्स्ट्रा मैंने आपके नॉलेज के लिए दिया, ऑडियो विजुअल है ना। फिर फर्स्ट प्रोविजो, सीजी बाय नोटिफिकेशन ऐसे मैटर बता सकती जिसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ नहीं है। और सेकंड प्रोविजो, और वेयर द कॉरम, जिसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बताया हुआ है ना, वहाँ पे कॉरम जितना है वो फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, और अदर डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन से अटेंड कर सकते हैं मीटिंग को। रूल 3 क्या बोलता है सर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेके जितनी भी बातें हैं, ड्यूटीज ऑफ चेयरपर्सन सीएस मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। नोटिस ऑफ इंटीमेशन 1 साल का मैंने आप लोगों को बता दिया। कोरम में काउंट होगा मैंने आपको बता दिया। प्लेस ऑफ मीटिंग क्या रहेगा, वेन्यू ऑफ द मीटिंग है ना। उसके बाद में सर डायरेक्टर आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, रोल कॉल कैसे लिया जाता है, वोटिंग कैसे किया जाता है, चेयरपर्सन उनको रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद में डिसीजन, चेयरपर्सन जो भी डिसीजन लेता है वो बाद में सबको इंटीमेट कर लेता है, मिनट्स में एंट्री कर लेता है। ठीक है। अब ये वाली बात एक्स्ट्रा क्या, तो जैसे ही मीटिंग बना, मैं मिनट्स में वैसे डिस्कस करने वाला हूँ इसको। बोर्ड मीटिंग होने के 15 दिन के अंदर हम लोग एक ड्राफ्ट मिनट्स सर्कुलेट करेंगे ऑल डायरेक्टर को। ये सारे के सारे डायरेक्टर अगले 7 दिन में उस पर क्या देंगे, कमेंट करेंगे। और जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुई उसके 30 डेज में हम लोग बोर्ड मीटिंग को क्या, मिनट्स को क्या करेंगे, फाइनलाइज कर लेंगे। बस यही बात लिखा है कि पहले सर्कुलेट करेंगे 15 दिन में, 7 दिन में उनके वो अप्रूवल कमेंट पास करेंगे, और बेटा इसके बाद में हम लोग 30 दिन में क्या करेंगे, मिनट्स को रेडी कर लेंगे। और सर ये जो मिनट्स बुक हमने 30 दिन में रेडी की, इसको साइन कौन करेगा, तो बोलते चेयरमैन ऑफ दैट बोर्ड मीटिंग, जो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन है वो, या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन। क्यों सर नेक्स्ट, बिकॉज पता है बोर्ड मीटिंग फ्रिक्वेंटली आती रहती है ना, 120 दिन के गैप के ऊपर आने ही वाली है। नोटिस 7 दिन के पहले दो, ऑल डायरेक्टर को दो, है ना, चाहे इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, उस एड्रेस पे जो रजिस्टर है कंपनी के साथ में। फिर हैंड डिलीवरी दो, पोस्ट दो या इलेक्ट्रॉनिक मीन से दो। अगर 7 डेज से कम वाला नोटिस दे रहे हो तो एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए आप लोगों का। और गाइस दूसरा क्या बोला है, इफ नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट तो डिसीजन जो है वो सर्कुलेट कर दो, एटलीस्ट एक तो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको रेटिफाई कर दे। यानी कंपनी नॉट हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, शॉर्टन नोटिस वैलिड इफ फॉर द अर्जेंट बिजनेस। नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो विजुअल मीन्स रिलेटेड डिस्क्लोजर, नोटिस शैल बी कंटेन द ऑप्शन, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ठीक है। पेनल्टी आप लोगों को 25,000 रुपये का, है ना। और सर एडिशनल पॉइंट रिगार्डिंग द नोटिस, भी कुछ पॉइंट जो मैंने एडिशनली मेरे इसमें कवर किए थे वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बता दिए, है ना। सेंडर ऑफ द नोटिस सीएस एंड द पर्सन अथोराइज, जिसको भी बोला है वो कर सकता है। ईमेल नोटिस अलाउ है। एजेंडा ऑफ द नोटिस, एजेंडा को नेसेसरी नहीं होता है। नोटिस टू फ्यू डायरेक्टर ओनली, बेटा जिसको नहीं मिला वो क्या करेंगे, डायरेक्ट नोटिस टू फ्यू डायरेक्टर ओनली। इफ द नोटिस नॉट सेंड टू द वन एंड मोर डायरेक्टर, इनवैलिडेट कर सकते पूरी मीटिंग को, अगर वो चाहे तो रेटिफाइड भी कर सकते हैं। एडजर्न मीटिंग जो होती है इज अ कंटिन्यूशन ऑफ ओरिजिनल मीटिंग, मतलब हमारी बोर्ड मीटिंग हुई, 1 2 3 4 बिजनेस डिस्कस करने थे, हमने तीसरा बिजनेस डिस्कस नहीं किया, मीटिंग हो गई एडजर्न। एडजर्न मीटिंग 7 दिन के बाद में थी। इट इज नॉट अ न्यू मीटिंग, इट्स अ कंटिन्यूशन ऑफ ओरिजिनल मीटिंग, है ना। एडजर्न मीटिंग के लिए सर फ्रेश नोटिफिकेशन नोटिस चाहिए क्या, वैसे तो नहीं लिखवाया लेकिन आर्टिकल बताता होगा तो ठीक है। और उसके बाद में अगर कोई डायरेक्टर ने बोला मेरे को नोटिस मत भेजो, फिर भी आपको उसको नोटिस भेजना पड़ेगा। अल्टरनेट डायरेक्टर को भी नोटिस भेजना पड़ेगा ओरिजिनल डायरेक्टर के साथ में। इंटरेस्टेड डायरेक्टर नोटिस शाल बी सेंड, मतलब ये आगे जाके अब कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। इंटरेस्टेड डायरेक्टर, अगर कोई डायरेक्टर मीटिंग के उस रिजोल्यूशन में इंटरेस्टेड है तो वो अपना इंटरेस्ट बताता है और उस मीटिंग को अटेंड नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसको नोटिस तो जाएगा। क्वार्टरली क्वार्टरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग इज रिक्वायर, नो। क्वार्टरली बेसिस पे बोर्ड मीटिंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया हो सकती है, बिल्कुल अलाउ है। ऑडियो विजुअल मीटिंग, ऑडियो मीटिंग ओनली नॉट अलाउ, बेटा ऑडियो वाली मीटिंग अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर कुछ बातें सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ने लिखी हुई है जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा रिलीवेंट हो जाती है। ठीक है। मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस, नोटिस शैल बी गिवन टू ऑल डायरेक्टर ओनली थ्रू बाय मीन्स ऑफ डिलीवरी स्पेसिफाइड बाय देम, मतलब अगर एक आधे डायरेक्टर ने बोला है मेरे को स्पेसिफिक हुए तो वैसे देना। Issuance of notice, notice shall be issued by the company secretary if no CS than any director. कंटेंट ऑफ नोटिस में क्या होगा, ने देख, नंबर ऑफ मीटिंग,
द नेम, क्या, डे ऑफ मीटिंग, टाइम ऑफ मीटिंग, प्लेस ऑफ मीटिंग, ये सब कुछ लिखा होगा। इलेक्ट्रॉनिक मोड पार्टिसिपेशन के भी डिटेल्स रहेंगे। एजेंडा, एजेंडा एंड द नोट्स आपने लगाने चाहिए। कंपनी एक्ट नहीं बोलता कंपलसरी, लेकिन सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोलता है। सीरियल नंबर होना चाहिए, मतलब सर अगर माने कि चलो 24-25 साल चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ 25-26, है ना। द सेकंड बोर्ड मीटिंग ऑफ 25-26, ऐसे नंबर सीरियली होना चाहिए। रिकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे, मिनट्स, मीटिंग प्रॉपरली नंबर, टाइमिंग ऑफ द मीटिंग, है ना। तो बेटा मीटिंग जनरली कब रख सकते हो? मीटिंग कैन बी हेल्ड एनी डे एक्सेप्ट द नेशनल हॉलीडे, लेकिन नेशनल हॉलीडे के दिन भी रखना अलाउ है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे। एंड पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंसेस, एनी वन एनी सिंगल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा सेक्शन कवर कर लिया? वी आर डन विद सेक्शन नंबर 173। वंस वी आर डन विद सेक्शन नंबर 173, अब हमारे के पास सेक्शन आता है 174। मैं आशा करता हूँ एक बार आप काम करो, बोर्ड मीटिंग के अंदर जो नोटिस के प्रावधान है ना, नोटिस के, उसको नोट डाउन करो, ठीक है। मैं स्क्रीन बड़ी कर रहा हूँ, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब लिख लो देख देख के। सेक्शन नंबर 173, पॉइंट नंबर 2, लिख लो ये। आई होप आपने ले लिया होगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर, एक्स्ट्रा नॉलेज वाला लिख लो, ये लिखो। पार्टिसिपेशन इन बोर्ड मीटिंग, क्या क्या ऑप्शन है? सीजीपी स्क्राइब कर सकता है, जो मैटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं हो गया। फिर उसके बाद में नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, शॉर्टर नोटिस के प्रावधान क्या है। उसके बाद में एडिशनल पॉइंट, एडिशनल पॉइंट में 2-4 पॉइंट आप मेरे वाले जो अपने नोट्स है ना वहां से भी ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिखो, और सिर्फ रिलीवेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किया है ना। आई होप आपने लिख लिया ये वाले पॉइंट। रोल कॉल लिखो, पॉज करके आप लोग लिख सकते हो सारी चीज़ें। और नोटिस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये वाला पॉइंट भी आप लोग लिख लो। चलो, तो मैं मानता हूँ गाइस आप लोगों ने सारे पॉइंट नोट डाउन कर लिए हैं, ठीक है। चलो, अब हो गया आपका सेक्शन नंबर 173 खुश, ठीक है। सर अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 174, ठीक है। सेक्शन नंबर 174 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे केस स्टडीज आपको इसके ऊपर दिखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब सर हम लोग पढ़ेंगे कोरम। चलो, वैसे ही अपना तरीका पढ़ने का कॉमन एकदम। कोरम क्या होता है? देखो, अगर कंपनी बुला रही है बोर्ड मीटिंग, ठीक है। सर कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर है? लेट्स से कंपनी हैविंग टोटल 15 डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर गए? 15 डायरेक्टर है। तो आपको क्या लगता है 15 डायरेक्टर में से मान के चलो ओनली 2 डायरेक्टर अटेंडिंग द मीटिंग एंड वोटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर डायरेक्टर्स, इज इट अ वैलिड? आंसर इज नो, क्योंकि ये अनजस्टिफाइबल है। क्यों? द सब्सटेंशियल नंबर ऑफ डायरेक्टर, द सब्सटेंशियल नंबर ऑफ डायरेक्टर इज absent फ्रॉम टेकिंग डिसीजन। मेजोरिटी क्या, अरे बहुत अच्छा खासा नंबर ऑफ डायरेक्टर तो मीटिंग में आ ही नहीं रहा है, समझ में आ रहा है। और फिर ये जो 2 डायरेक्टर है ये क्या करेंगे? गलत डिसीजन ले लेंगे, एक बड़ा सा फ्रॉड कर सकते हैं, स्कैम कर सकते हैं, डोंट यू थिंक? इसलिए क्या बोला गया, इसलिए लॉ मेकर ने बड़ा सिंपल तरीके से बोला है कि बोले हम बताएंगे एक मीटिंग में कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए। और लॉ मेकर ने क्या बोला, अब देखो मैं आपको ना 3 स्टेप बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या बोले? मिनिमम नंबर ऑफ कोरम, मिनिमम कोरम। सर मिनिमम कोरम क्या होता है, ध्यान देना। लॉ मेकर ने बोला कि आपके जितने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है, इसमें से कुछ डायरेक्टर को करो माइनस। सर कौन से माइनस करना है? जो डायरेक्टर इंटरेस्टेड है
इन कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट। मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, मान के चलो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड किस में एंटर हो रही है? टाटा कंस्ट्रक्शन, क्या सॉरी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और सर यहीं पे रिलायंस का जो एक डायरेक्टर है, ठीक है, वो इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है, मानो 10% शेयर है। डोंट यू थिंक ये डायरेक्टर तो चाहेगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट रिलायंस का हो रहा है ना, ये हो जाए? तो ये डायरेक्टर क्या है, इसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर है। तो बोलते हैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर, पहली बात तू अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज कर कि कंपनी जो रिजोल्यूशन पास होने वाला उसके अंदर मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड हूँ। और दूसरी बात तेरे लिए क्या है बेटा, इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने के बाद में तू मीटिंग में पार्टिसिपेट भी मत करना और तू मीटिंग में वोट भी मत करना। मतलब कुछ डायरेक्टर होते हैं जिसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा, इंटरेस्टेड डायरेक्टर बोलता हूँ। क्या समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? तो यहाँ पे लॉ मेकर ने क्या बोला है, तुम्हारे जो टोटल जितने भी डायरेक्टर टोटल स्ट्रेंथ उसमें से ये इंटरेस्टेड डायरेक्टर को हटाओ। हटा दिए सर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? यस। चलो इसको एकदम ही सिंपल रखता हूँ। जितने भी तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है, लेट्स से 15 डायरेक्टर है, ठीक है, एकदम अलग ही स्टेप लगा देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। स्टेप नंबर 1, 15 डायरेक्टर है, तो 15 डायरेक्टर का 1/3, 15 डायरेक्टर का 1/3 कितना आएगा? 5, है ना? और 2 डायरेक्टर, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो बताओ, 15 डायरेक्टर हैं तुम्हारे, हाँ 15 है, तो 15 का 1/3 कितना आया? 5। और बेटा 2 डायरेक्टर, विच एवर इज हायर, आंसर इज 5। हायर डायरेक्टर शुड बी पर्सनली प्रेजेंट इन द मीटिंग, ठीक है। अब सर दूसरा, कि मानो हमारे कंपनी के अंदर 12 डायरेक्टर है, बेटा 12 डायरेक्टर का 1/3 निकालो, कितना आ जाएगा तुम्हारा? 12 डायरेक्टर का 1/3 आएगा 4, और 2 विच एवर इज हायर, बेटा 4 विल बी द आंसर। क्या समझ में आ रहा है? सर मेरे कंपनी के अंदर 3 डायरेक्टर है, अगर अब 3 डायरेक्टर का 1/3 निकालोगे तो आएगा 1 और 2 विच एवर इज हायर, द आंसर इज 2। मतलब क्या बोला है आपको? सबसे पहला स्टेप है निकालो मिनिमम नंबर ऑफ कोरम, और देखो इतने लोग प्रेजेंट है या नहीं है। अगर इतने लोग प्रेजेंट है तो विषय खत्म, आपका कोरम तो है। क्या समझ में आ रहेगा? यस और नो? यस। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? जो डायरेक्टर प्रेजेंट है, जो डायरेक्टर प्रेजेंट है कहाँ पे? इन मीटिंग, क्या वेदर 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। सर मेरे कंपनी में टोटल डायरेक्टर कितने हैं गाइस? मेरे कंपनी में टोटल डायरेक्टर 15 है, 15 का 2/3 निकालो, कितना हो गया? 15 का टोटल कितना हो गया? 10। वहीं पे अगर मेरे कंपनी में 12 डायरेक्टर है, 12 का 2/3 कितना हो गया? 8। समझ में आ रहा है गाइस? सर मेरे कंपनी में 9 डायरेक्टर है, 9 का 2/3 कितना हो गया गाइस? वॉट एवर द केस में भी। तो इन्होंने क्या बोला है, सेकंड केस, अगर आपका कोरम प्रेजेंट है तो बहुत ही बढ़िया है, कोरम प्रेजेंट है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। दूसरा क्या बोला इन लोगों ने, क्या जितने डायरेक्टर प्रेजेंट है उसमें से 2/3 डायरेक्टर इंटरेस्टेड है क्या? जितने डायरेक्टर प्रेजेंट है उसमें से 2/3 डायरेक्टर इंटरेस्टेड है क्या? आंसर आएगा यस और नो। आंसर एक तो क्या आएगा, यस, नहीं तो नो। अगर आंसर आया नो, मतलब मान के चलो 15 डायरेक्टर है कंपनी के अंदर, मीटिंग में 12 डायरेक्टर आए हुए हैं, कितने? 12 डायरेक्टर आए हुए हैं, और सर इसमें से 9 डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। कितने डायरेक्टर है? 9 डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को है ना कितने डायरेक्टर नहीं आए उनका लेना देना है ही नहीं, जितने आए उसमें से 9 डायरेक्टर क्या है, इंटरेस्टेड है ना। और बेटा 9 मतलब क्या 2/3 है या नहीं है? लेस देन 2/3 है, लेस देन 2/3 है। बताओ बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हो सकती है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगर लेस देन 2/3 डायरेक्टर है, लेस देन 2/3 डायरेक्टर है ना, तो ओरिजिनल कोरम वाला पॉइंट एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब फिर कम से कम कितने? 15 डायरेक्टर होते हैं ना, तो 1/3 का 5 और 2 विच एवर इज हायर, 5 डायरेक्टर, 5 प्रेजेंट होने चाहिए, 5। तो देखना, क्योंकि जो डायरेक्टर इंटरेस्टेड होता है ना वो वोट नहीं कर सकता है, वो मीटिंग में वोट नहीं कर सकता है। तो मान के चलो मेरे 15 डायरेक्टर है,
मीटिंग में 12 आए और उसमें से 2/3 से कम इंटरेस्टेड है, मतलब 9 डायरेक्टर क्या है, नॉट। अब तुम सोचो यार, 12 डायरेक्टर मीटिंग में आए जिसमें से 9 तो वोट ही नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ 3 डायरेक्टर ही वोट करेंगे, कैसे क्या कोरम डिसाइड कर लूँ मैं? इसलिए बोला है, सुनो, आपको ओरिजिनल कोरम मतलब कम से कम 5 लोग तो चाहिए क्या, जो कोरम बने। अब दूसरा एग्जांपल कि सर मान के चलो 15 डायरेक्टर है और क्या हुआ है, मीटिंग में आए कितने, 12 डायरेक्टर, मीटिंग में 12 और 10 डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। सुनो क्या बोला मैंने, मीटिंग, पहली बात, कितने डायरेक्टर टोटल, 15, 15 का 2/3 10 डायरेक्टर, मतलब हाँ, कि मीटिंग में जो डायरेक्टर आए हुए हैं उसमें जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो टोटल डायरेक्टर के 1/2 है यस। तो बोलते हैं व्हाट इज अ कोरम। स्टेप थ्री क्या बोलता है गाइस, स्टेप थ्री बोलता है कितने डायरेक्टर मीटिंग में आए, 12, मानो 13 आए, 13 आए, 13 में से कितने इंटरेस्टेड है, 10। तो बोलते हैं 13 डायरेक्टर जिसमें से 10 क्या है इंटरेस्टेड, तो कितने बच गए, 3, 3 डायरेक्टर बचे ना, और 2, 3 और 2 विच एवर इज हायर, 3, 3 भी कोरम बन जाएगा, 3 भी कोरम बन जाएगा। मतलब पूरे स्टेप समझ लो आप। पहला स्टेप, पहले आप क्या चेक करोगे, मैं आप इसके एग्जांपल भी लूंगा आपके। पहला स्टेप, मिनिमम कितने लोग प्रेजेंट होना चाहिए, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, ये हो गया। इफ इफ 2/3 डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, अगर 2/3 डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो इन दैट केस कोरम क्या हो जाएगा, तो बोले जो नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर है एट बोर्ड मीटिंग और 2 विच एवर इज हायर, वो बन जाएगा कोरम। सर आप इसको प्रैक्टिकली समझेंगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा, ध्यान देना। पहली बात, कोरम के लिए क्या है, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, आर्टिकल में प्रोवाइड फॉर द हायर नंबर। इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट, अगर कोरम समय पे प्रेजेंट ही नहीं हुआ, मतलब मीटिंग शुरू करनी थी और जितने मिनिमम डायरेक्टर वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, बेटा बिकॉज कोरम इज नॉट प्रेजेंट तो मीटिंग हो जाती है एडजन। एडजन कैसे होगी, तो आर्टिकल में जैसे लिखा है वैसे, और आर्टिकल अगर साइलेंट है तो अगले वीक में सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस, और अगर वो दिन नेशनल हॉलीडे है तो उसके नेक्स्ट डे। ठीक है, ठीक है। और एडजन मीटिंग में भी अगर कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो बेटा मीटिंग हो जाती है कैंसिल, मीटिंग क्या हो जाती है, कैंसिल। एडजन मीटिंग ऑल्सो अ कंटिन्यूशन ऑफ ओरिजिनल मीटिंग। सो जब बोलते हैं ना अपन गैप निकालते हैं, एक बोर्ड मीटिंग और दूसरा बोर्ड मीटिंग, तो बोर्ड मीटिंग 1 एंड बोर्ड मीटिंग 2, तो और इसके बाद में मीटिंग एडजन हुई और नेक्स्ट डे, तो बोले सुनो 120 दिन का गैप इन दोनों के बीच में देखा जाता है, इसके बीच में नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो क्या बोला गया इन्होंने, एडजन मीटिंग इज अ कंटिन्यूशन ऑफ ओरिजिनल मीटिंग ओनली। अब देखो, एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए बनाया और उसके बाद में काफी सारे एग्जांपल है। टोटल स्ट्रेंथ मेरे कंपनी का है 15 डायरेक्टर, कोरम कितना रहेगा 5, क्योंकि 1/3 5, टोटल स्ट्रेंथ 3 डायरेक्टर 2, 9 डायरेक्टर बेटा 3। तो ये कैसे कैलकुलेट करना है आपको पता है, और कभी भी फ्रैक्शन जो होता है वो हायर नंबर पे राउंड अप होता है। आगे बोला गया इन्होंने सेक्शन कंपनी बाद में। अब सुनो, इंटरेस्टेड डायरेक्टर, अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो बेटा ना ही वो कोरम में काउंट होता है, ना ही वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ना ही वो वोट काउंट होगा। अब दो केसेस ध्यान देना, इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 से ज्यादा हो गए, इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 से ज्यादा हो गए, तो कोरम क्या होगा, रिमेनिंग डायरेक्टर शाल फॉर्म अ कोरम, जितने बाकी के डायरेक्टर वो कोरम बन जाएंगे, प्रोवाइडेड वो कम से कम 2 तो होने चाहिए। एग्जाम्पल, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 है, मीटिंग में प्रेजेंट 15 के 15 है, और इसमें से 12 इंटरेस्टेड है, मतलब सर 2/3 से ज्यादा डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, 3 डायरेक्टर नॉट इंटरेस्टेड है, तो बेटा ये 3 डायरेक्टर भी क्या 2 से ज्यादा है, हाँ तो ये, तो देखो वैसे तो 15 डायरेक्टर के हिसाब से कोरम कितना चाहिए, 5, तो यहाँ पे 5 तो है नहीं, तो कोरम सेक्शन नंबर 174 सबसेक्शन 1 बेसिक वाला कोरम नहीं है। बट सुनो, ये स्पेशल केस है ना, हाँ स्पेशल केस वाला तो कोरम है ना, कोई भी एक कोरम प्रेजेंट होना चाहिए, हाँ। अब ध्यान देना, दूसरा, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना है 15, मीटिंग में कितना है 13, और बेटा इंटरेस्टेड कितने हैं 9। जैसे ही 9 बोलोगे क्या ये 2/3 है, नहीं है, 2/3 तो नहीं है, तो डिसइंटरेस्टेड कितने हैं 4। अब ये 13 डायरेक्टर ही आए, इसमें से 9, देखो घर पे बैठे वाले का लेना देना नहीं, जितने आए उसमें से अब 9, और ये 2/3 इसका नहीं है, और रिमेनिंग कितना है 4, तो बेटा यहाँ पर कोरम ना ही बेसिक वाला 5 चाहिए था वो भी नहीं है, और अगर 2/3
काउंट होता ही है तो फिर 2 कॉलम जम जाता। यहाँ पर वो भी नहीं है, तो यहाँ पे कोरम प्रेजेंट ही नहीं है। तो 3 स्टेप मैंने कैसे डिवाइड किए थे ध्यान देना, ये जो मैंने अभी आपको बताया। पहले तो देखो बेसिक कोरम, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर, क्या ये प्रेजेंट है? यस, फिर यही फाइनल कोरम है। लेकिन सर ये 1/3 प्रेजेंट नहीं है। फिर देखो स्पेशल केस है क्या, मतलब आउट ऑफ जितने डायरेक्टर प्रेजेंट है, क्या 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ जो है इंटरेस्टेड है? आंसर इज नो। फिर तो फाइनल कोरम, ओरिजिनल वाला कोरम देखना पड़ेगा। लेकिन 2/3 डायरेक्टर क्या इंटरेस्टेड है, तो फिर नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर मिनिमम क्या होनी चाहिए, तो वो बन जाएंगे कोरम। ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ और इसके साथ में आपके सारे पॉइंट खत्म हो जाएंगे। नो डाउट, आपको कोई डाउट ही नहीं आएगा। बेटा मेरे कंपनी में पहले आप मेरे को बेसिक कोरम का कैलकुलेट करके बताओ, बेसिक कोरम कैलकुलेट करके बताओ। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 12 है, तो 12 का बेसिक कोरम कितना आएगा? 12 का 1/3 4, बेटा 4, हाँ 12 का 1/3 4 आएगा। और उसके बाद में अगर मैं बोलूँ 2 विच एवर इज हायर 4, तो 12 डायरेक्टर में से 2 डायरेक्टर प्रेजेंट है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्या 2 डायरेक्टर कोरम बनाएगा? तो बोलते देखो सेक्शन नंबर के हिसाब से अगर जाओगे तो यहाँ पर कोरम बेसिक सेक्शन में तो नहीं है। अच्छा कुछ इंटरेस्टेड डायरेक्टर है क्या? स्पेशल केस भी नहीं है, ये स्पेशल केस भी नहीं है, और ना ही ये स्पेशल केस का कोरम देखेंगे। आगे सर 12 डायरेक्टर, 4 डायरेक्टर प्रेजेंट है और कोई भी इंटरेस्ट नहीं, क्या 4 डायरेक्टर अपने आप में कोरम बन सकते हैं? हाँ 12 का 1/3 मतलब 4 ही होते हैं, तो ये बन गया। और यहाँ पर अपने को देखना ही नहीं है क्योंकि कोरम प्रेजेंट है। सर 12 डायरेक्टर है, 8 डायरेक्टर प्रेजेंट है और 8 डायरेक्टर में से 3 इंटरेस्टेड है, तो एक बात बताओ क्या ये 2/3 हो गया? नहीं 2/3 तो नहीं हुआ। तो बेसिक वाला कोरम लगाएंगे अगर 2/3 नहीं है, तो बेसिक कोरम बोलते हैं 5 तो भी डायरेक्टर नॉट इंटरेस्टेड वाले होने चाहिए। बेटा अगर 8 में से 3 गए तो 5 नहीं सॉरी 4 तो भी अनइंटरेस्टेड वाले होने चाहिए। तो 8 प्रेजेंट है, 8 में से 3 को हटाओ तो बाकी कितने बचे? 5 नॉन इंटरेस्टेड, और कोरम के लिए चाहिए 4, तो उससे ज़्यादा ही बेटर है। तो यहाँ पे कोरम क्या बनेगा? ये वाला बन गया, ये वाला देखना ही नहीं है। अब देखो 12 डायरेक्टर मीटिंग में 11 आए और डायरेक्टर 8 इंटरेस्टेड है, कहने से 2/3 वाला केस बन गया, 2/3 वाला केस बन चुका है। जैसे ही 2/3 वाला केस बन गया, अब 11 के ऊपर 8 मतलब 9 10 11, 3 डायरेक्टर नॉट इंटरेस्टेड वाले हैं, यस और नो, क्या ये अपने आप में कोरम बन जाएंगे? देखो अगर 2/3 से ज्यादा डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो नॉन इंटरेस्टेड, हाँ अगर मान के चलो 2/3 डायरेक्टर इंटरेस्टेड तो नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर कम से कम 2 से ऊपर होना चाहिए, नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2 से ऊपर है, हाँ। तो ये बेसिक कंडीशन के हिसाब से तो कोरम नहीं है, स्पेशल केस है इसलिए यहाँ पर कोरम है, यहाँ पर स्पेशल केस के हिसाब से कोरम है। आगे तो 12 डायरेक्टर जिसमें से 10 मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और 2/3 8 डायरेक्टर क्या है? इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो 10 में से 8 इंटरेस्टेड है, नॉन इंटरेस्टेड कम से कम 2 होने चाहिए, क्या 2 है? हाँ। तो ओरिजिनल कोरम तो नहीं है, स्पेशल केस है और स्पेशल केस के हिसाब से कोरम अवेलेबल है। आगे भाई गाइस 12 डायरेक्टर से 12 डायरेक्टर में से 11 मीटिंग अटेंड कर रहे हो, उसमें से 10 इंटरेस्टेड है। बेटा जैसे 10 इंटरेस्टेड है, नॉन इंटरेस्टेड कितना हो गया? मात्र 1। ना ओरिजिनल वाला कोरम है, स्पेशल केस है क्योंकि 2/3 इंटरेस्टेड है, लेकिन मिनिमम 2 चाहिए, 2 तो डायरेक्टर है ही नहीं। और 12 डायरेक्टर 12 के 12 मीटिंग अटेंड कर रहे हो, सारे के सारे डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, नॉर्मल कोरम भी नहीं है, स्पेशल केस भी है और बेसिक कोरम 2 डायरेक्टर का है ही नहीं, नॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2 है ही नहीं। तो बेटा यहाँ पर बोर्ड इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, मतलब आपके पास एक भी डायरेक्टर नॉट इंटरेस्टेड वाला है ही नहीं डिसीजन वाला। तो इफ द कोरम टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कोरम के नीचे जब आ जाते हैं ना, एक वाला केस है 0 वाला, तो फिर आप बोर्ड मीटिंग बुला सकते हो सिर्फ 2 पर्पज के लिए, क्या? एक तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए, या फिर जनरल मीटिंग बुला के वहां से रिजोल्यूशन पास करके ये वाला अप्रूवल करा के लो। समझ में आया? तो बड़ा सिंपल है। रूल बताओ मुझे क्या है रूल? रूल है कि कितना डायरेक्टर होना चाहिए? 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। और अगर सर मीटिंग के अंदर जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो कितना हो जाता है? 2/3 या उससे ज्यादा होता है, तो जो रिमेनिंग डायरेक्टर वो कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 तो होने चाहिए, ठीक है डन सॉर्टेड, ठीक है यस सर। अब बेसिक इशू, बेसिक इशू, अगर डायरेक्टर अटेंड कर सकता है एक तो इन पर्सन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो क्या कोरम में कौन सा डायरेक्टर काउंट होगा, जो इन पर्सन बेटा या जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर रहे हैं? बेटा दोनों भी कोरम में काउंट होता है, वो डायरेक्टर काउंटेड इन द कोरम, हाँ।
लेकिन अगर कुछ ऐसे आइटम है जो प्रोहिबिटेड किए, याद करना थोड़ी देर पहले बताया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, इसमें बेस मिनिमम कोरम तो फिर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। बाकी के डायरेक्टर कैसे प्रेजेंट हुए तो चलेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल जाएगा। ठीक है, डन। अब सर, अब सर, यहाँ पर आपका कौन सा सेक्शन हो गया, सेक्शन नंबर 174। एक बार सेक्शन नंबर 174 पर मॉड्यूल में आ जाते हैं, नोट्स पे आ जाते हैं अपने। 174, अच्छा इसमें एक बात मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। कोरम 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर और टू डायरेक्टर विच एवर इज हायर। फ्रैक्शन को राउंड अप करना नेक्स्ट नंबर पे, एओए हायर नंबर बता सकता है। पार्टिसिपेशन वीडियो और ऑडियो विजुअल मीन्स का भी काउंट होता है। कोरम मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए थ्रू आउट द मीटिंग। कैसे मीटिंग में, हाँ इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था गाइस, क्या कि 5 बिजनेस डिस्कस करने थे, 3 में तो कोरम था लेकिन 2 में कोरम नहीं था बेटा, 2 डिसीजन इनवैलिड माने जाएंगे। ठीक है, एंड टोटल स्ट्रेंथ एक्सक्लूड करेंगे डायरेक्टर जो ऑफिस, हाँ यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आया था 15 डायरेक्टर जिसमें से 2 ने अपना ऑफिस वैकेट, 3 ने अपना ऑफिस वैकेट कर दिया, तो बचे कितने 12। तब बेटा 12 के हिसाब से कोरम कितना आएगा 4 और 2, विच एवर इज हायर 4। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन था। आगे, पोजीशन ऑफ द कंटिन्यूइंग डायरेक्टर इफ द नंबर फॉल बिलो कॉलम। अगर कॉलम के भी नीचे चले गए आपके, तो आप क्या कर सकते हो, बिलो कॉलम के डायरेक्टर चले गए, आप बोर्ड मीटिंग तो बुलाओ लेकिन इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर के लिए, मतलब एडिशनल डायरेक्टर, या समन करो सीधा जनरल मीटिंग, ये दो ही पर्पज के लिए मीटिंग बुला सकते हो। इंटरेस्टेड डायरेक्टर इफ द डायरेक्टर 2/3, अच्छा सुनना, जितने बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर प्रेजेंट है, अगर उसमें से टू ओरिजिनल जो टोटल डायरेक्टर है ना, उसका 2/3 डायरेक्टर इंटरेस्टेड है और वो बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट है, तो बोले फिर ऐसे वाले केस में हायर ऑफ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर और टू डायरेक्टर विच एवर इज हायर, वो कोरम बन जाएगा। ठीक है, एंड इंटरेस्टेड डायरेक्टर एज पर सेक्शन नंबर 184 के हिसाब से। अगला सेक्शन जो मैं पढ़ाऊंगा, सेक्शन नंबर 1, प्राइवेट कंपनी इंटरेस्टेड डायरेक्टर में पार्टिसिपेट इन बोर्ड मीटिंग, क्योंकि ये अपन 184 में पढ़ेंगे। 174 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग हो जाएगी एडजन, एडजन होगी एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और सर अगर आर्टिकल साइलेंट है तो नेक्स्ट वीक में सेम डे टाइम प्लेस पे हो जाएगी। अगर वो दिन नेशनल हॉलीडे होगा तो उसके नेक्स्ट डे हो जाएगी। तो यही बात यहाँ पे लिख दी आप लोगों की। ठीक है, एंड सर इन केस ऑफ ओपीसी सिर्फ एक ही डायरेक्टर है तो आपको कोरम का रिक्वायरमेंट ऐसा है ही नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका कोरम वाला, मतलब सेक्शन नंबर 174 अपना हो गया इन टोटलिटी खत्म। अब सर सेक्शन नंबर 174 के बेटा केस स्टडी जो है, इसके अलावा आप चल जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच के अंदर, वहां पर आपको 174 के भी काफी सारे केस स्टडी डिस्कस किए हुए मिलेंगे। ठीक है, सॉर्टेड है, यस और नो? यस सर। अब आया हमारे पास कौन सा, सेक्शन नंबर 175। लेकिन सेक्शन नंबर 175 पढ़े इसके पहले मैं चाहता हूँ हम लोग पढ़े कौन सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 184। कौन सा सेक्शन पढ़ना है हम लोगों को, कौन से पेज नंबर पे मिलेगा सर? पेज नंबर 100 पे आ जाइए, सेक्शन नंबर 184, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। सर ये सेक्शन बोलता क्या है? इसके पहले मैं बोलता हूँ, एक बार नोटिंग कर लो आप लोग सेक्शन नंबर 174 की। ठीक है, यहाँ पर एक सेक्शन एड कंपनी की बात की है मैंने, एक सेकंड में पढ़ाऊंगा मैं, पहले आप नोटिंग कर लो। डन, नोटिंग कर, नोट 1, नोट 2, नोट 3। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया। एग्जाम्पल सेक्शन एड का बताऊंगा एक सेकंड में, है ना? आई होप आपने ये भी नोट डाउन कर लिया। कंटेंट 2, कंटेंट क्या, कंसेंट ऑफ, कंसेप्ट ऑफ, कंसेप्ट चाहिए था रे। इसके हाथ में दो एग्जाम्पल, थ्री स्टेप। एग्जाम्पल,
डन। 184। ठीक है, चलो सेक्शन नंबर 184 क्या बोलता है सुनो, एकदम आराम से फोकस करना। सबसे पहले आता है जनरल डिस्क्लोजर, इट इज एप्लीकेबल, लिख लेना अपने यहाँ पे, पब्लिक कंपनी एज वेल एज प्राइवेट कंपनी, दोनों को भी एप्लीकेबल है। मतलब सर जब भी कोई डायरेक्टर हमारे कंपनी में अपॉइंट होता है उसके बाद वाले नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में, जब वो अटेंड कर रहा है, हर साल के पहले बोर्ड मीटिंग में, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, और उसके वेनेवर देयर इज अ चेंज इन द इंटरेस्ट, उसका कोई इंटरेस्ट चेंज होता है किसमें, उसको बताना पड़ता है कि वो किस किस कंपनी के अंदर, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर, फर्म के अंदर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर क्या है, इंटरेस्टेड है। इसका वो रिटर्न नोटिस देता है इन फॉर्म नंबर MBP 1। मतलब सर कि अगर मान के चलो किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, तो उसके बाद में जो उसकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग रहेगी जिधर वो अटेंड करेगा, फिर न्यू ईयर, फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, और इसके अलावा तीसरी बात क्या बोली गई, तो वो बताएगा, क्या बताएगा कि मैं किधर किधर इंटरेस्ट हूँ, मैं कितने घाट का पानी पिया हूँ, मैं कहाँ कहाँ पे किस कंपनी में मुंह मारा है, किस फर्म में मुंह मारा है, किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब आपके सारे फर्म वम के इंटरेस्ट बता दो। और सर अगर ये चेंज भी हुआ, तो जब भी चेंज हुआ उसके नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में आप ये बात बता दो किसको, चाहे फिर कंपनी आपकी पब्लिक कंपनी हो, चाहे आपकी कंपनी कौन सी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो। ये समझ में आया आप लोगों को? तो ये डिस्क्लोजर किसको देना पड़ता है, डायरेक्टर को देना पड़ता है, चाहे आप पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर हो या प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर हो। इसके बाद में आता है गाइस, ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर टू इंश्योर द बोर्ड, क्या, डिस्क्लोज इन द बोर्ड मीटिंग, है ना, नोटिस टू बी केप्ट एट अ रजिस्टर ऑफिस इन द कस्टडी ऑफ द CACST के फॉर 8 ईयर, वो जो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट है। अब प्रॉब्लम क्या है इस बात को समझना कि सर व्हाट इफ इंटरेस्ट इज नॉट डिस्क्लोज, 184 सबसेक्शन 1 के अंदर याद करो थोड़ा सा, अगर थोड़ा याद आ रहा होगा तो। क्या याद आ रहा है बेटा? जैसे ही आप लोग अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करते हो, सेक्शन नंबर 167 कुछ बोलता है क्या, याद करो। सेक्शन नंबर 167 कुछ बोलता है, सर याद तो नहीं आ रहा है, आ जाओ। या 164 कुछ बोलता है? हम्म, लेट्स सी। समरी नोट बनाए ना सर? बिल्कुल बनाए। वायलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 164 सबसेक्शन 1, सेक्शन नंबर किसका है? वैकेशन ऑफ ऑफिस, अपना आपका ऑफिस ऑफ डायरेक्टर वैकेट हो जाएगा अगर आप ये इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करते हो। तो ये हो गया सबसेक्शन 1। लेकिन सर सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सबसेक्शन 2 सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है। मतलब सुनो, पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन सबसेक्शन 2 बोलता है जब आपने अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज कर ही दिया है, अब इसके बाद में आप मीटिंग अटेंड मत करना। और मीटिंग अगर अटेंड कर लिया तो फिर तो गलत कर लिया, क्योंकि इंटरेस्टेड डायरेक्टर ने तो वोट नहीं करना चाहिए ना। हाँ, तो आ जाते हैं सबसेक्शन नंबर 2। अब ये क्या बोलता है, सबसेक्शन 1 तो पढ़ लिया, सबसेक्शन 2, सर्कमस्टांसेस रिक्वायर। अब मान के चलो सतीश बाहेती एक कंपनी है, बाहेती दुम धड़ाका लिमिटेड, मतलब सर पब्लिक कंपनी है, ठीक है, और ये एंटर हो रही है किसके साथ में, एक फर्म के साथ में, SD बाहेती एंड एसोसिएट। ये क्या है बेटा? ये मेरी रियल लाइफ फर्म है। अब ये बाहेती दुमदड़ा का लिमिटेड अपने लीगल काम कंप्लायंस जो है ये किसको देना चाहती है? SD बाहेती एंड एसोसिएट, मतलब जो मेरी खुद की फर्म है। डोंट यू थिंक अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज अ पार्टनर ओवर हियर? यस और नो? या डायरेक्टर तो बोलते हैं ऐसी कोई भी फर्म जिसके अंदर डायरेक्टर ऑफ कंपनी क्या है, पार्टनर है, एम्प्लॉय है, ओनर है। समझ में आ रहा है क्या? या फिर मान के चलो SD बाहेती लिमिटेड है ना, एक कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है, वो कंपनी का नाम क्या है? बाहेती बिग ब्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड। क्या बोल रहा हूँ मैं? दिस इज अनदर कंपनी जिसके साथ में बाहेती धूमधड़ा का लिमिटेड एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बाहेती बिग ब्लास्ट, और ये सतीश बाहेती इधर भी क्या है, इंटरेस्टेड है। तो बस ये बात सतीश बाहेती तू क्या कर, डिस्क्लोज कर। और जो ये मीटिंग होने वाली है ना, इसमें तू पार्टिसिपेट मत करना, वोट में मत काउंट होना, और तेरे को कोरम के लिए भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो बेटा ध्यान देना।
एवरी डायरेक्टर हु इज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, कंसर्न, इंटरेस्टेड है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट के अंदर। कौन सा? जो किसी बॉडी कॉर्पोरेट का है, मतलब किसी कंपनी के साथ में हो रहा है, जिसके अंदर हमारे कंपनी के डायरेक्टर ने 2% या उससे ज्यादा के शेयर होल्ड किए हैं अलोंग विथ अदर डायरेक्टर, अलोंग विथ अदर डायरेक्टर। ये बात आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर आप उधर क्या हो, आप उधर पीएमसी हो, या फिर आप उधर पीएमसी, पीएमसी मतलब प्रमोटर मैनेजर, या फिर क्या हो, सीईओ, प्रमोटर मैनेजर या सीईओ हो। मतलब अगर मेरी कंपनी किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है, उस बॉडी कॉर्पोरेट में हमारे कंपनी का जो डायरेक्टर है ना, उसने मोर देन 2% क्या किया है, शेयर होल्डिंग लेके रखी है, देखो 2% शेयर होल्डिंग लेके रखी है अलॉन्ग विथ अदर डायरेक्टर, या फिर उस बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर, और उस बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर हमारा जो डायरेक्टर है ना, वो क्या है, पीएमसी है। पीएमसी मतलब प्रमोटर मैनेजर या सीईओ होगा। ये बात उसको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कंपनी को, है ना। और डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा, साथ ही साथ में आप मीटिंग को पार्टिसिपेट भी मत करना, अटेंड भी मत करना। या फिर मानो अदर फर्म या अदर एंटिटी है, हमारी कंपनी अदर फर्म अदर एंटिटी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है, जिसके अंदर हमारी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो क्या है, पीएमओ है। पीएमओ मतलब सर, अब पीएमओ का मतलब क्या होता है, देखो पार्टनर, अरे रे, पीएमओ का मतलब होता है पार्टनर या फिर मेंबर, क्योंकि देखो फर्म में तो पार्टनर होते हो, अदर एंटिटी एसोसिएशन ऑफ फर्म में तुम एसोसिएशन ऑफ पर्सन में मेंबर होते हो। ओ मतलब ओनर, मतलब प्रोप्राइटर। अगर आप वहाँ पे पार्टनर या मेंबर या ओनर हो, तो ये बात भी आपको क्या करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, और आप उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तो अगर तुमने कॉन्ट्रावेंशन किया इसका, तो बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, और साथ ही साथ में पेनल्टी लगेगी 1 लाख तक की, और साथ ही साथ में आपको अपना ऑफिस भी वैकेट करना पड़ेगा, सेक्शन नंबर किसके अंदर, 167 के अंदर, यू आर ऑल्सो लाइबल टू वैकेट योर ऑफिस। तो बस इसी चीज को अपन लोग क्या करेंगे, मेरे नोट्स पे आ जाओ, नोट्स से कवर कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, बहुत ही सिंपल है। सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, जनरल डिस्क्लोजर एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। क्या बोला है कि अगर आप डायरेक्टर हो ऑफ एवरी कंपनी, अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी भी कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में, ये बात आप किसको बताओगे, कंपनी को, एमबीपी 1 के अंदर, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर अपॉइंटमेंट, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर, और इफ देयर इज अ चेंज इन एनी, जो ऊपर डिस्क्लोजर दिया है ना उसके अंदर, तो उसके बाद वाले फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में। और सर आगे क्या बोला इन लोगों ने, कि अगर डायरेक्टर रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टिसिपेशन इन बोर्ड मीटिंग एप्लीकेबल ओनली फॉर पब्लिक कंपनी, तो क्या लिखा है, एवरी डायरेक्टर हु इज इंटरेस्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट। तो बेटा आपको अपना इंटरेस्ट भी डिस्क्लोज करना है, मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर आप इंटरेस्टेड हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर, जिसके अंदर आपके डायरेक्टर ने अलॉन्ग विथ अदर डायरेक्टर क्या होल्ड किया, 2% शेयर, अगर 2% से कम शेयर होल्ड किया तो बताने की जरूरत नहीं है, 2%। या फिर तुम उधर क्या हो, पीएमसी, पीएमसी मतलब प्रमोटर मैनेजर या सीईओ है। या फिर कोई फर्म या अदर एंटिटी जिधर तुम्हारा जो डायरेक्टर है वो क्या है, पीएमओ, पीएमओ मतलब सर प्रमोटर मैनेजर, ओनर या फिर सीईओ है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बात है क्या, सर शेयर होल्डिंग अलॉन्ग विथ अदर डायरेक्टर देखना है ना, शेयर होल्डिंग एग्जैक्ट 2% को नहीं देखना है, एक्सीडिंग 2% लिखा है मैंने। और शेयर होल्डिंग अलॉन्ग विथ रिलेटिव, अगर शेयर होल्ड तुम 2% से ज्यादा कर रहे हो उसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है, डन। और बेटा यहाँ पर जो पीएमओ देखना है वो किसका देखना है, तो यहाँ पे अब पार्टनरशिप एंड ओनरशिप ऑफ रिलेटिव इज नॉट कंसिडर, उसकी खुद की पार्टनरशिप ओनरशिप देखना है। इसके बाद में इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, आपको यहाँ पर भी इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर सकते, तो करना पड़ेगा, हाँ मीटिंग में अटेंड कर सकते हो, डायरेक्टर कैन पार्टिसिपेट आफ्टर डिस्क्लोजिंग इंटरेस्ट। तो ये हो गया आपका। सर अगर मैंने डिस्क्लोज नहीं किया तो इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन, 1 लाख तक का पेनल्टी है, जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो वॉइडेबल रहेगा कंपनी के लिए, और यू आर लाइबल फॉर वैकेशन ऑफ ऑफिस। एंड व्हाट इफ द डायरेक्टर कॉन्ट्रावेंस कंसर्न, ये मैंने एडिशनल क्वेश्चन डाला था, सीएस के अंदर आया था ये एक बार। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ व्हाट इफ डायरेक्टर इज नॉट कंसर्न इंटरेस्टेड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मानो कंपनी एक फर्म के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही, तब मैं इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन उस फर्म के अंदर एक बंदी थी, वो उसको मैं बहुत अच्छा लगता था, उसने मेरे को प्रपोज किया, मेरे को फिर उससे बात करने के बाद में लगा कि यार वी आर मेड फॉर ईच अदर, और मैंने उसके साथ में शादी करने का डिसीजन लिया। डोंट यू थिंक जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे तब वी आर नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन सब्सिक्वेंटली मैं उस लड़की से शादी करता हूँ, लेटर मैं इंटरेस्टेड हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में, इन दैट केस बिकम कंसर्न एंड इंटरेस्टेड। स्टेप 1 ऑडिट कमिटी को बताओ, और दूसरा जो बाद में नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होने वाली वहां पे डिस्क्लोज करो, ठीक है, यस।
तो यहाँ पर कुछ केसेस जैसे मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट हो रहा है 3CS के साथ में, है ना। पहला क्वेश्चन, मुकेश अंबानी और उसके जो रिलेटिव है 1% शेयर होल्ड नहीं करते, तो ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, आप बिंदास इंटर हो जाओ। मुकेश अंबानी और बाकी डायरेक्टर मिलकर उस कंपनी में TCS में 3% शेयर होल्ड करते हैं, 1.5% एंड 1.5%, खुद का 2% से नीचे, तो भी ये एप्लीकेबल है दोनों भी डायरेक्टर को। मुकेश अंबानी आप 5% तो भी एप्लीकेबल है, और मुकेश अंबानी आप उस कंपनी के क्या हो, PMC मतलब प्रमोटर मैनेजर या CEO TCS के, तो इन दैट केस आपको सेक्शन नंबर 184 का पालन करना पड़ेगा। क्या बातें समझ में आ रही है? यस। एकदम फालतू सा सेक्शन गाइस, एकदम फालतू सा सेक्शन। कौन सा है? सेक्शन नंबर 176। सेक्शन नंबर 176 ये क्या बोलता है? डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर नॉट इनवैलिडेट द प्रायर एक्ट। मतलब अगर मैंने किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया था और उसकी अपॉइंटमेंट थी वो इनवैलिड थी, मतलब सर शायद ही वॉज डिस्क्वालिफाइड फिर भी मैंने उसको अपॉइंट कर लिया, या फिर मैंने अपॉइंट तो किया, बाद में उसका ऑफिस हो गया टर्मिनेट, ऑफिस क्या हो गया, टर्मिनेट, और टर्मिनेट हो चुका है, मतलब मान के चलो वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है जो जिस कंपनी ने 1 साल से ज़्यादा डिविडेंड पे नहीं किया, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो गया, उसका ऑफिस टर्मिनेट हो गया, उसने हमारी कंपनी छोड़नी चाहिए थी, बट उसने नहीं छोड़ी और कंपनी को भी नहीं पता है। तो बोलते हैं अगर कोई डायरेक्टर है ना, उस वो क्या उसका अपॉइंटमेंट इनवैलिड था या उसका ऑफिस टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है, अगर ये बात कंपनी को नहीं पता है तो जो भी कार्य वो करता है वो वैलिड है, लेकिन जिस दिन कंपनी को पता चल गया उसके बाद में भी उसने अपने ऑफिस को कंटिन्यू किया, तो जो भी कार्य उसने किए वो इनवैलिड माने जाएंगे। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ये दोनों सेक्शन आपको साथ में लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक्ट डन बाय द पर्सन एज अ डायरेक्टर, किसी व्यक्ति ने, पर्सन एज अ डायरेक्टर मतलब क्योंकि तू डिस्क्वालीफाइड है तू कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि तू तेरा ऑफिस वैकेट हो चुका है तो तू क्या बन चुका है, पर्सन। तो जो कार्य एक व्यक्ति कर रहा है एज अ डायरेक्टर शाल डीम टू बी वैलिड, वो वैलिड माने जाएंगे। इवन सब्सिक्वेंटली हमें पता चला कि आपका क्या अपॉइंटमेंट एक तो इनवैलिड है या आप टर्मिनेट हो चुके हो, बट एक्ट डन सब्सिक्वेंट टू द नोटिस, नोटिस पता होने के बाद में कि उसका ऑफिस क्या है, इनवैलिड अपॉइंटमेंट है या टर्मिनेट हो चुका है, फिर भी वो कार्य कर रहा है, तो ऐसे वाले केस में जो भी कार्य उसने किया वो क्या माने जाएंगे, इनवैलिड माने जाएंगे। ठीक है, अब एक बार इन दोनों भी सेक्शन को आप लोग नोट डाउन कर लो। पहले सब सेक्शन 1 के बाद में ये वाला एग्जाम्पल उसी के नीचे। नेक्स्ट सब सेक्शन 2 सेकंड ब्रांच में के नीचे एरो करके, एवरी डायरेक्टर हुज इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट विथ, तो डिस्क्लोज करो नॉट टू पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग, में इंटरेस्टेड है वो, तो ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट में, ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट नोट डन। थर्ड पॉइंट, अगर उसने डिस्क्लोज नहीं किया तो पॉज करके लिख लिया होगा। फोर्थ डन। एग्जाम्पल विच यू कैन राइट डाउन, एग्जाम्पल होने के बाद में 176, ठीक है। यस सर। अब सर इस टॉपिक का लास्ट सेक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसके बाद में बहुत ही धुआंधार सेक्शन होने वाला है गाइस। कौन सा? आपका 179, 180 एंड 186, 185 बहुत ही खतरनाक सेक्शन है। मैं चाहता हूँ वो वाले सेक्शन पे जाए, उसके पहले ये वाला सेक्शन को अपन लोग क्या कर ले, निपटा ले। अगली क्लास के अंदर जो सेक्शन, मतलब वो तो कंटिन्यूशन ऑफ दिस क्लास ही ओनली रहेगा, ठीक है, लेकिन वो सेक्शन धुआंधार सेक्शन रहेंगे, खतरनाक केस स्टडी बनेंगे, ठीक है। चलो ध्यान देना, सेक्शन नंबर 175 बोलता क्या है, बड़ा सिंपल सेक्शन है। सेक्शन बोलता है पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलर। पहली बात, ये सेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरत क्या है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे, व्हाई डू वी नीड दिस सेक्शन। तो सर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान देना,
हम लोग बोर्ड मीटिंग नहीं बुला रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, रिजोल्यूशन घर पर भेज देंगे और डायरेक्टर से उसको अप्रूव करा के लेंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग, दिमाग पागल हो गया आपका? नहीं, ध्यान देना। क्या होता है कि समटाइम कॉलिंग बोर्ड मीटिंग इज वेरी कॉस्टली अफेयर्स। वेरी कॉस्टली अफेयर्स मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नोटिस भेजो, फिर बोर्ड मीटिंग तो इंडिया में भी हो सकती है, इंडिया के बाहर डायरेक्टर बोले चलो थाईलैंड में, है ना। इट विल बिकम अ कॉस्टली अफेयर्स। तो रैदर कि भाई तुम्हारे घर पे रिजोल्यूशन आएगा एक इन्वोलप के अंदर, उसके अंदर यस और नो करो, उसके ऊपर प्री स्टैंप लगा हुआ है, आप हमें भेज दो। अब जो मैं घर पे भेज रहा हूँ वो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन है, वो फाइनल रिजोल्यूशन नहीं है, बिकॉज वो फाइनल तब होगा जब वो अप्रूव होगा। समझ में आ रहा है यस और नो? तो नंबर 1 हो गया। दूसरा, रूटीन नेचर का बिजनेस है यार, रूटीन नेचर के लिए अरे बोर्ड मीटिंग है शॉर्टर नोटिस पे बुला रहा हूँ, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है। या फिर बेटा बोर्ड मीटिंग में मान के चलो हम डिस्कस कर रहे थे 4 बिजनेस, 1 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 अप्रूव हो गया, 2 अप्रूव हो गया, 3 और 4 बाकी है, और 5 अप्रूव हो गया, 6 अप्रूव हो गया। अब मैं फिर से बोर्ड मीटिंग बुलाऊंगा। एक्चुअली ये मैटर भी डिस्कस हो चुका है बोर्ड मीटिंग में, बट डिसीजन नहीं ले पाए, बहुत रात हो गई थी, इसलिए मीटिंग को हमने क्या कर दिया, एडजर्न कर दिया। अब एडजर्न मीटिंग के अंदर फिर से मीटिंग बुलाओ और अलग से ये रिजोल्यूशन पास कराओ, कोई सेंस ही नहीं बनता। इससे अच्छा मैं ये रिजोल्यूशन आपके घर पे भेज देता हूँ, घर पे बैठ के आप वोट कर लो। तो नीड ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन कब कब आता है? नंबर 1, पहले बोला है बोर्ड मीटिंग एडजर्न हो चुका है एंड रिजोल्यूशन शैल बी पास ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, अर्जेंट पास कर लेना है, रूटीन नेचर के बिजनेस है, या कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बोर्ड मीटिंग इज वेरी हाई। तो ऐसे वाले केस में प्रोसीजर क्या है कि कंपनी क्या करेगी, ड्राफ्ट रिजोल्यूशन विथ ऑल द नेसेसरी पेपर, व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस, ड्राफ्ट रिजोल्यूशन विथ ऑल द नेसेसरी पेपर भेज देंगी ऑल डायरेक्टर जो इंडिया के अंदर है। देखना नोटिस के अंदर मैंने स्टार्टिंग में 173 में बोला इंडिया, डायरेक्टर इंडिया में हो इंडिया के बाहर, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टर जो इंडिया में है एट द ऑफिस रजिस्टर विद कंपनी, क्योंकि है ना। और इट्स अ सब्सटीट्यूट फॉर अ बोर्ड मीटिंग? नो, इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर अ बोर्ड मीटिंग। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन लोग बोलते हैं इट इज अ सब्सटीट्यूट, अरे इट्स अ सब्सटीट्यूट फॉर योर वोटिंग, द मोड ऑफ डूइंग वोटिंग। बोर्ड मीटिंग नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन बोर्ड मीटिंग में क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने का ही अलग तरीका है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ। इसके बाद में क्या होगा गाइस, ये लोग बेटे बेटे अपना क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे बाय मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर एंटाइटल टू वोट। अब व्हेन ऐसे मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर एंटाइटल टू वोट मतलब एक्सक्लूड करना 184 के डायरेक्टर, जैसे वो कोरम में भी काउंट नहीं होते। मान के चलो 15 डायरेक्टर है जिसमें से 3 डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो बाकी कितने रह गए, 12। 12 डायरेक्टर आर एंटाइटल टू वोट, तो 12 में से मेजोरिटी मतलब 60 डायरेक्टर ने कम से कम हाँ बोलना चाहिए। समझ में आया? और जैसे ही यहाँ पे रिजोल्यूशन पास हो गया, हम लोग इस रिजोल्यूशन को पास हो गया शाल बी नोटेड, जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उसमें क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग हो या कमेटी मीटिंग हो, है ना, उसमें उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और मिनट्स के अंदर उसको इंक्लूड कर लेंगे ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, दैट्स इट। ये हो गया रिजोल्यूशन बाय सर्कुलर। अब सर क्वेश्चन, रिक्वेस्टिंग फॉर बोर्ड मीटिंग इंस्टेड ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलर, डायरेक्टर चाहते कि नहीं नहीं नहीं, कोई ये वाला जो रिजोल्यूशन है ना ये तुमने ऐसे सर्कुलर के हिसाब से पास नहीं करना चाहिए, इसके लिए तो स्पेसिफिकली आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी। तो डायरेक्टर 1/3 ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग द इंटरेस्टेड डायरेक्टर, गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1/3 ऑफ डायरेक्टर, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है ना उसके 1/3 डायरेक्टर अगर रिक्वेस्ट कर देते किसको, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड, कि ये रिजोल्यूशन हमें फिजिकल बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करना है, नॉट बाय रिजोल्यूशन बाय सर्कुलर, तो वो जो चेयरपर्सन है ना वो मैंडेटरीली बोर्ड मीटिंग बुलाएगा, मैंडेटरीली। ठीक है, ये 1/3 निकालते वगैरह ना इंटरेस्टेड वाले को एक्सक्लूड करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करना है। आगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस, बेटा ध्यान देना, लोगों ने ये वाला पॉइंट खत्म कर देते, भूल जाते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोर्ड मीटिंग बुलाता हूँ, कंपनी में 15 डायरेक्टर है, ओके, 3 डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो गए, ठीक है, तो वैसे एक्चुअली नॉन इंटरेस्टेड कितने, 12, कितने, 12, ये लोग वोट करेंगे। अब ये 12 डायरेक्टर में से एक्चुअली फेवर में वोट किया 5 ने, 4 ने किया कैसे अगेंस्ट में, 9 डायरेक्टर हो गए, 3 डायरेक्टर ने वोट ही नहीं किया, फिर भी रिजोल्यूशन पास माना जाएगा। क्यों सर रिजोल्यूशन, बिकॉज वोट कास्ट इन फेवर इज ग्रेटर देन वोट कास्ट अगेंस्ट। मीटिंग में कितने टोटल डायरेक्टर देखना नहीं है, कितने मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ये नहीं देखना है, कितने लोगों ने वोट किया ये भी नहीं देखना है, किन्होंने वोट किया और वैलिडली वोट किया, कितने अपसेंट है वो भी नहीं देखना है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, कितने डायरेक्टर ने वोट किया, 9 डायरेक्टर ने, और मेजोरिटी ने फेवर में किया रिजोल्यूशन पास। लेकिन रिजोल्यूशन बाय सर्कुलर में ऐसा नहीं होता। टोटल डायरेक्टर 15 है, इंटरेस्टेड कितना है, 3, नॉट इंटरेस्टेड कितना है, 12, दीज आर द डायरेक्टर एंटाइटल टू वोट। अब इसमें से अगर 5 ने फेवर में वोट किया, 4 ने अगेंस्ट में किया और 3 ने वोट नहीं किया ना, रिजोल्यूशन पास हुआ क्या, नहीं। क्यों बेटा, रिजोल्यूशन तब पास हुआ जाता है जब ये नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो है ना, इनके मेजोरिटी डायरेक्टर अप्रूव करे, तो रिजोल्यूशन इज फेल। क्यों, बिकॉज
वी वांट अ मेजोरिटी ऑफ ऑल इंटाइटल डायरेक्टर, मतलब जो डायरेक्टर ने वोट नहीं किया ना, माना जाएगा उसने अगेंस्ट में वोट किया है। समझ में आया गाइस? तो यहाँ पर अपना खत्म हो जाता है कौन सा। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा सेक्शन नंबर 173, हम लोगों ने देखा सेक्शन नंबर 174, हम लोगों ने देखा सेक्शन नंबर 184, हम लोगों ने देखा सेक्शन नंबर 176, और हम लोगों ने साथ ही साथ में देख लिया आपका सेक्शन नंबर 175। तो 173 बोर्ड मीटिंग के बारे में बात करता है, 174 आपका किसके बारे में बात करता है गाइस, कोरम के बारे में, 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, 176 किसके बारे में बात करता है, अपॉइंटमेंट इनवैलिड है, टर्मिनेट हो चुकी है, बाद में पता चलता है, लेकिन पायरेक वैलिड रहता है, और रिजोल्यूशन बाय सर्कुलर हम लोग डिस्कस करते हैं 175 के अंदर। तो एक बार आप रिजोल्यूशन बाय सर्कुलर को क्या कर लो, नोट कर लो गाइस। सबसे पहले रीजन दिया है ना यहाँ पर, तो आप चाहो तो रीजन लिख सकते हो। फिर प्रोसीजर है, नोट डाउन कर लेना। ड्राफ्ट प्लस नेसेसरी पेपर, ऑल डायरेक्टर इन इंडिया अप्रूव करेंगे, एंटाइटल टू वोट एक्सक्लूड करेंगे 184 के, और रिजोल्यूशन सर्कुलर से पास हुआ, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में नोटिंग करेंगे, है ना, मर्जिंग इनटू मिनट्स ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। अगर 1/3 डायरेक्टर रिक्वेस्ट कर रहे तो चेयरपर्सन बोर्ड मीटिंग बुलाएगा। और पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ये वाला चीज कर लेना। यहाँ तक तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस कॉमन है, सिर्फ एक में लिखा है रिजोल्यूशन पास और एक में लिखा है रिजोल्यूशन फेल। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट, ठीक है। अब सर इन सारे टॉपिक के क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच में डाला हुआ है, ठीक है, बाकी का मैं अवेलेबल आप लोगों को करा देता हूँ। अब सर अगले सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे 179, 180, 185, 186, भयंकर खतरनाक टॉपिक। तो उसके बाद में जो रहेगा रहेगा वो उससे भी खतरनाक है, सेक्शन नंबर 188, एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद द चैप्टर, मैक्सिमम 3 क्लासेस मोर, ठीक है। चलो गाइस।